यस सर, गुड मॉर्निंग। तो सर बच्चों, शुरू करें क्या बात को? ओके, तो सर जीएसटी सर अभी आया ही नहीं बेटा। अभी क्या चल रहा है बेटा? एक्साइज। ओके सर, हमने बात करी थी क्या, आखिर ये 10 का क्रेडिट क्यों मिला? ओके, अब बात समझना ध्यान से। सर ये लास्ट हमने बात करी क्या, आखिर ये 10 का क्रेडिट क्यों मिला? फिर आपने मुझे बताया कि अगर आपके आउटपुट सप्लाई क्या बेटा, एग्जेम्प्ट है, तो वहां आईटीसी, वहां सैनवेट क्रेडिट नहीं मिलेगा। क्या नहीं मिलेगा बेटा? सैनवेट क्रेडिट। अच्छा सुनो बच्चा, जैसे इधर जान, ओ भाई ये मैन्युफैक्चरर में क्या लगता है बेटा? सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। इसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा क्या? EXD बेटा। हाँ है ना भाई, एक्साइज ड्यूटी। अरे इतना समझ में आएगा ना बेटा, चलेगा ना बेटा आपको? अरे क्लियर? ठीक सर, इनपुट IN मतलब इनपुट, ये मतलब आउटपुट गुड्स। अरे हाँ ना भाई, क्लियर ना ये तो सर? ठीक सर, इधर जान। मालिक पता है आपको, अभी आपने और मैंने पढ़ा क्या, आखिर ये 10 का क्रेडिट क्यों मिला? हमने बात करी क्या, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी की रिगार्डिंग बात करी बच्चों, सैनवेट क्रेडिट हमने पढ़ा। अच्छा सुनो बच्चों, पता है जो फंडा सैनवेट क्रेडिट का है वही फंडा वेट क्रेडिट का भी है बेटा। मतलब सेल ऑफ गुड्स पे क्या लगता है बेटा? वेट। बात करी ना हमने बेटा, सेल ऑफ गुड्स पे क्या लगता है बच्चा? वेट। वेट इज द रेवेन्यू ऑफ स्टेट गवर्नमेंट बेटा। अच्छा, इनकम टैक्स किसका रेवेन्यू बेटा? सेंट्रल गवर्नमेंट का। एक्साइज सेंट्रल गवर्नमेंट का। सर्विस टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट का। वेट स्टेट गवर्नमेंट का। क्लियर? सुना बात ध्यान से। सर मान लो, अब प्रैक्टिकली क्या होता है बेटा वो समझने की कोशिश करना बच्चा आप लोग। सर मैंने कोई गुड्स बनाया है, तो गुड्स बनाने में क्या लगता है बच्चा? एक्साइज। और अगर वो मैंने गुड्स बेचा है, बेचने में क्या लगता है बेटा? वेट। तो अगर कोई मैन्युफैक्चरर गुड्स बना के बेच रहा है, क्या बोला मालिक? अगर कोई मैन्युफैक्चरर गुड्स बना के बेच रहा है, तो सिंस उसने गुड्स बनाया है इसलिए क्या लगेगा? एक्साइज। फिर उसने गुड्स बेचा है इसलिए क्या लगेगा? वेट। हाँ है ना मालिक? क्लियर? तो सर अब मैं वेट और एक्साइज दोनों की बात कर रहा हूं, दिल थाम के देखिएगा बच्चा आप लोग, ठीक है सर? सैनवेट प्लस वेट। मालिक मान लो, अच्छे से नहीं मान रहे बेटा, मान लो, गुड, मैंने इनपुट परचेज किया कितने में बेटा? 100 में बेटा। क्लियर? सर जब मैंने परचेज किया, आपने जब बेचा, सपोज यू वर दी मैन्युफैक्चरर बेटा, मैंने इनपुट किससे परचेज किया बेटा? मैन्युफैक्चरर से। उसने बिल पे क्या लगाया होगा बच्चा? एक्साइज। सपोज रेट वाज 10%, कितना होता है बेटा? 10, टोटल 110। फिर सिंस उसने बेचा भी तो है बेटा, बेचने में क्या लगता है बेटा? वेट। सपोज रेट ऑफ वेट कितना बेटा? 4%। सपोज, अच्छा अगेन रेट ऑफ वेट कितनी, वो क्वेश्चन आपको देगा बेटा हमेशा। क्लियर? मतलब मैंने एग्जांपल में लिया बेटा आपके लिए 4%, ठीक है? कितना बेटा? 4%। अब 4% किसका? 110 का। अच्छा टोटल कितना हो जाएगा बच्चा? 114.40। मतलब ध्यान रखिएगा बेटा, पहली बात तो ये कि वेट जो लगता है बेटा 4% किस पे लगेगा बेटा? पूरे 110 पे लगेगा। 110 मतलब वैल्यू प्लस एक्साइज, क्योंकि पहले गुड्स बनता है फिर बिकता है। नहीं नहीं वो, हाँ वो मजा वाला नहीं है, वापस सुनना। पहले गुड्स बनता है फिर बिकता है, हाँ है ना? यस, इसलिए पहले एक्साइज लगता है फिर वेट लगता है बेटा। क्लियर? अब अपने गुड्स बना के बेच दिया, मैंने परचेज किया बेटा। मैंने आपसे जो इनपुट परचेज किया उससे मैं क्या बनाऊंगा बेटा? मार्कर्स। मार्कर बना के मैं क्या करूंगा बेटा? बेचूंगा। मार्कर बनाऊंगा ना बेटा, इसलिए क्या लगेगा? एक्साइज। मार्कर बेचूंगा इसलिए क्या लगेगा बेटा? वेट। तो मैंने जो आपसे इनपुट परचेज किया, क्लियर, उस पे एक्साइज पे किया, मेरे आउटपुट गुड्स पे क्या लगेगा? एक्साइज। तो सर अगर क्रेडिट नहीं मिला तो मल्टीपल टैक्स हो जाएगा बच्चा।
कैस्केडिंग इफेक्ट हो जाएगा सर, इसलिए मैंने क्या किया बेटा, सेनवेट क्रेडिट अवेल किया। कितने का? सेनवेट क्रेडिट अवेल किया कितने का? 10 का। क्लियर? सेम वे सिंस मेरे सेल पर वेट लगेगा, परचेज पे वेट ऑलरेडी पे कर चुका हूं, क्लियर, इसलिए परचेज पे जो टैक्स पे किया है उसका मेरे को क्या मिल जाएगा? वेट क्रेडिट मिल जाएगा। तो मैंने वेट क्रेडिट अवेल किया कितने का? 4.4 का। क्लियर? अब आप मुझे बताओ, आउट ऑफ 110 114.4, आउट ऑफ 114.4 10 का सेनवेट क्रेडिट ले लिया, 4.4 का मैंने वेट क्रेडिट ले लिया, तो आपका दिल क्या कहता है? मेरी कॉस्ट कितनी बचा? 100 मेरी कॉस्ट 100। मैंने फिर अपना वैल्यू एडिशन किया कितना बेटा? 40। क्या बन गया बेटा? आउटपुट गुड्स। क्लियर? कितने आ गए बेटा वैल्यू? 140। क्या बन गया बेटा? ये आउटपुट गुड्स। सर इसको सिंस मैंने बनाया है क्या लगेगा बच्चा? एक्साइज ड्यूटी। सपोज रेट कितना है बेटा? 10%। कितना हो गया बच्चे? आवाज आ रही हो? 14। टोटल 154। हाँ ना भाई? क्लियर? सर अब क्या लगेगा? सिंस बेचा तो क्या लगेगा बेटा? वेट। सपोज इस पे भी रेट ऑफ वेट कितना है बेटा? 4%। कितना होता है बेटा? 6.16। कितना हो गया बच्चे? 160.16। इनडायरेक्ट टैक्स बेटा ये करो रे। मैंने कस्टमर को बिल लिखा कितने का? 160.16 का। कस्टमर से मैंने 160.16 ले लिया। इसमें से 14 क्या है बेटा? अरे 14 क्या है बेटा? एक्साइज। किसको पे करूंगा? कौन सी गवर्नमेंट? सेंट्रल गवर्नमेंट को बेटा। जब सेंट्रल गवर्नमेंट को मैं पे करूंगा, मैंने क्या सेंट्रल गवर्नमेंट को ऑलरेडी कोई टैक्स पे किया हुआ है क्या बच्चे? कौन सा? एक्साइज, जिसका मैंने क्या लिया हुआ बेटा? सेनवेट क्रेडिट। क्या मैं सेनवेट क्रेडिट यूज करूंगा क्या बच्चे? तो 10 का मैंने क्या किया बेटा? सेनवेट क्रेडिट यूज कर लिया, बैलेंस 4 पे कर दिया। कोई खास बात नहीं। सर जब वेट मैंने कलेक्ट किया 6.16, वेट किसका रेवेन्यू है बेटा? अरे वेट किसका रेवेन्यू है? स्टेट गवर्नमेंट। किसको पे करूंगा मैं बेटा? स्टेट गवर्नमेंट को। जब 6.16 में वेट स्टेट गवर्नमेंट को पे करने गया, तब मेरे पास क्या वेट का क्रेडिट ऑलरेडी पड़ा है क्या बेटा? यस। कितना? 4.40 जो मैंने ऑलरेडी स्टेट गवर्नमेंट को पे किया बेटा। क्या करूंगा मालिक? 4.4 का वेट क्रेडिट यूज करूंगा, बैलेंस 1.76 पे करूंगा। हाँ है ना भाई? अरे क्लियर? डन? पक्का? ओके अब आप मुझे बताओ अब आप मुझे बताओ आखिर ये 10 का क्रेडिट क्यों मिला? याद करो, आपने आंख बंद करके बोला था बेटा, तो आंख खुली करके बोल सकते बच्चा आप। सर 10 का क्रेडिट क्यों मिला? जल्दी बोलो सर। क्योंकि टैक्स जो लग रहा है पूरे 140 पे लग रहा है। बोलो बोलो आगे। विच इंक्लूड्स, बोलो ना, 100 ऑन विच वी ऑलरेडी पेड द टैक्स, और वापस से पूरे 140 इंक्लूडिंग 100 पे टैक्स लग रहा है। सो टू अवॉइड दी मल्टीपल, सो टू अवॉइड दी एंड। आवाज ढंग से नहीं आ रही तुम्हारी यार। सर वापस से ढंग से आवाज आनी चाहिए सर। सर 10 का क्रेडिट क्यों मिला? जल्दी बोलो सर। क्योंकि टैक्स लग रहा है पूरे, आवाज आ रही, कितना में लग रहा है सर? 140 पे, विच इंक्लूड्स 100 ऑन विच वी ऑलरेडी पेड द टैक्स, और वापस से पूरे 140 इंक्लूडिंग 100 पे टैक्स लग रहा है। सो टू अवॉइड दी एंड 10 का क्रेडिट मिला। हाँ है ना भाई? एक्चुअली मेरा क्वेश्चन ये नहीं था बेटा, मेरा क्वेश्चन आपसे था 4.4 का वेट क्रेडिट क्यों मिला बेटा? आई नीड आंसर। 4.4 का वेट क्रेडिट क्यों मिला सर? क्योंकि सही बोल रहे हो, सही सोच रहे हो, क्योंकि टैक्स लग रहा है पूरे 154 पे लग रहा है, विच इंक्लूड्स 110 ऑन विच वी हैव ऑलरेडी पेड द वैट, और वापस से पूरे 154 इंक्लूडिंग 110 पे वेट लग रहा है। सो टू अवॉइड दी
मल्टीपल टैक्सेशन एंड कैस्केडिंग इफेक्ट। सर हमको क्या मिला है सर? 4.4 का वेट क्रेडिट मिला है बेटा। है ना भाई? क्लियर? मतलब फंडामेंटल्स एब्सोल्युटली सेम। जो फंडा सैनवेट का है वही किसका है बेटा? वेट का है। हां, फर्क क्या है बेटा? ये सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स है और वेट स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स है। क्लियर? आप मुझे बताओ, अगर आपने कोई टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट को पे किया है, अगर आपने कोई टैक्स किसका मैसेज है? क्या गड़बड़ क्या है? सर मोबाइल वाला भी देना बेटा एक बार। हाँ इधर इधर, हाँ देना एक बार। ये पास वाला भी देना बेटा, ये वाला भी अंदर। हाँ वेरी गुड बेटा। सर ध्यान देना, ध्यान। सर अब नजर इधर। सर 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 ध्यान देना। सर सर ध्यान देना। आपको तो पढ़ना है, पर उससे भी इंपॉर्टेंट पता है क्या है? मेरे को पढ़ाना है। क्लियर? ध्यान देना बच्चों। सर कई सारी उम्मीदें है बेटा आपके पेरेंट्स की, है ना? उस पर हमको भी खरा उतरना है। अरे है ना? आपके पेरेंट्स की उम्मीदों पे केवल आपको नहीं उतरना है, हमको भी खरा उतरना है सर। क्लियर? ध्यान इधर बच्चों। सर ध्यान देना बेटा, आपके पेरेंट्स आप पे नजर रखते हैं घर पे बेटा सर, पर हम नजर रखेंगे यहाँ पे बेटा आपका। ठीक है? एज अ पेरेंट, एज अ बड़ा भाई सर, मेरी जिम्मेदारी है सर, ध्यान पूरा इधर होना चाहिए आपका बेटा। हाँ ना भाई? नजर दे बच्चों। सर इधर ध्यान। मैंने 2 मिनट वेट किया बेटा आप दोनों का सर, कि अब ध्यान इधर आएगा, पर सर मोबाइल 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 शेयर मार्केट खेल रहे हो बेटा आप। सर ध्यान इधर। सर मान लो, हाँ या नहीं चाहे सर, मान लो। गुड गुड गुड। सर ध्यान देना बेटा। सर सर 4.4 का वेट क्रेडिट क्यों मिला, समझ में आएगा बेटा आपको? मतलब जो फंडा किसका है बेटा? सेंट्रल टैक्स का है, वही किसका है सर? स्टेट वेट का है बेटा। हाँ है ना भाई? क्लियर? फंडामेंटल सर एब्सोल्युटली सेम। फंडामेंटल सर एब्सोल्युटली सेम। ओके ठीक है, चलेगा तो। हाँ याद है, समझ आ गया बेटा पॉइंट? अरे आवाज आ रही हो? क्लियर? डन। 1 मिनट। अगला पॉइंट मेरा क्या बेटा? ध्यान देना बेटा बच्चों, बच्चों 2 मिनट के लिए। सर यू टेल मी, एक्साइज किसको पे किया आपने बेटा? सेंट्रल गवर्नमेंट को। वेट किसको पे किया बेटा आपने? स्टेट। क्या सैनवेट क्रेडिट वेट में काम आ सकता है क्या? मतलब मेरा पूछने का मतलब यह है कि मान लो कभी आपके पास सैनवेट क्रेडिट एक्स्ट्रा है बेटा, और लायबिलिटी कम है एक्साइज की बेटा, तो सैनवेट क्रेडिट आपके पास एक्स्ट्रा पड़ा है और इधर वेट की लायबिलिटी एक्स्ट्रा है बेटा, क्या सैनवेट क्रेडिट वेट में काम आ सकता है क्या बेटा? क्या सैनवेट क्रेडिट वेट में काम आ सकता है क्या बच्चा? क्यों नहीं? जब पे किया आपने टैक्स इसको बेटा, सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो क्रेडिट कैसे स्टेट गवर्नमेंट देगा यार बेटा? यार सर आपने टैक्स पे किया मोदी जी को और शिंदे साहब आपको क्रेडिट देंगे बेटा? वाइस वर्सा बेटा। सपोज कभी आपके पास वेट का क्रेडिट एक्स्ट्रा है बेटा, किसका क्रेडिट एक्स्ट्रा बेटा? वेट का। और लायबिलिटी मान लो एक्साइज की एक्स्ट्रा बेटा आपके पास। आप मुझे बताओ, क्या वेट का क्रेडिट एक्साइज के लिए काम आ सकता है क्या बच्चा? आवाज नहीं आ रही? ओए क्यों नहीं? क्यों नहीं? क्योंकि वेट पे किया किसको बेटा आपने? स्टेट गवर्नमेंट को। हाउ द क्रेडिट विल बी गिवन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। देखो क्रेडिट है क्या एक तरह से बेटा, समझने की कोशिश करना बेटा। क्रेडिट है क्या आखिर बेटा? एक तरह से एडवांस टैक्स ना बेटा यार, ये आप समझने की कोशिश करिए बेटा। मेरे को मेरे आउटपुट गुड्स पे 14 रुपये टैक्स पे करना है बेटा, और मैं इनपुट पे ऑलरेडी 10 रुपए एडवांस में सेंट्रल गवर्नमेंट को पे कर चुका हूं बेटा। क्लियर? तो जब मैंने एडवांस में ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट को टैक्स पे किया, तो हाउ द स्टेट गवर्नमेंट विल अलाउ द क्रेडिट बेटा यार? इसलिए सैनवेट क्रेडिट वेट में नहीं मिलता, वेट क्रेडिट सैनवेट में नहीं मिलता बेटा। हाँ है ना भाई? क्लियर? पक्का? चलिए एक बार वापस हम बोलोगे बेटा। सर आप दोनों के लिए वापस बोल रहा बेटा, ध्यान देना। सर नजर, सर आप मुझे बताओ आखिर 10 का क्रेडिट क्यों मिला? बोलना वापस से बेटा।
क्योंकि टैक्स लग रहा है पूरे 140 पे लग रहा है, विच इंक्लूड्स 100 ऑन विच वी ऑलरेडी पेड द टैक्स, और वापस से पूरे 140 इंक्लूडिंग 100 पे टैक्स लग रहा है यार, तो मल्टीपल टैक्स हो जाएगा यार, कैस्केडिंग इफेक्ट हो जाएगा. सो टू अवॉइड द मल्टीपल टैक्स एंड कैस्केडिंग इफेक्ट दस क्रेडिट मिला. एट द सेम टाइम मेरा क्वेश्चन क्या है, 4.4 का वेट क्रेडिट क्यों मिला बेटा? क्योंकि टैक्स लग रहा है पूरे 154 पे लग रहा है, विच इंक्लूड्स 110 ऑन विच वी ऑलरेडी पेड द वेट, और वापस से पूरे 154 इंक्लूडिंग 110 पे वेट लग रहा है, तो मल्टीपल टैक्स हो जाएगा, कैस्केडिंग इफेक्ट हो जाएगा. सो टू अवॉइड द मल्टीपल टैक्सेशन एंड कैस्केडिंग इफेक्ट 4.4 का वेट क्रेडिट मिला. भारत माता की जय. क्लियर? अब जब पे किया आपने किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो क्रेडिट भी सेंट्रल गवर्नमेंट देगा. पे किया वेट आपने स्टेट गवर्नमेंट को, तो स्टेट गवर्नमेंट क्रेडिट देगा बच्चा. हाँ है ना भाई? पक्का. चलिए, तो मेरा अब आपसे पॉइंट ये है बेटा, इज इट एसेंशियल कि परचेज पे टैक्स पे किया तो क्रेडिट मिलना ही मिलना है बेटा? इज इट एसेंशियल कि परचेज पे टैक्स पे किया मतलब क्रेडिट मिलेगा ही मिलेगा? आवाज नहीं आ रही? ओए नहीं. क्यों नहीं? अगर मेरा आउटवर्ड सप्लाई एग्जम्प्ट है तो क्या क्रेडिट मिलेगा बच्चा? चलिए सेकंड, मेरा आउटवर्ड सप्लाई ही नहीं है तो बेटा तो मिलेगा क्रेडिट क्या बेटा? क्लियर? जैसे एग्जांपल दूं बेटा मैं, आपने शर्ट परचेज किए, टी शर्ट परचेज किए, मोबाइल परचेज किया, बुक परचेज किया, लैपटॉप परचेज किया, इनके परचेज पे जीएसटी पे किया, क्या कभी क्रेडिट लिया बेटा आपने? क्यों नहीं लिया? आपका आउटवर्ड सप्लाई ही नहीं है बेटा, आपके 140 पे टैक्स लग ही नहीं रहा बच्चा, आपका 140 नहीं है बेटा. अरे हाँ है ना भाई? यस. इसलिए परचेज पे टैक्स पे करते तो क्रेडिट नहीं मिलता. क्रेडिट क्यों मिलता है? शायद इन डेप्थ आपको मेरी बात समझ में आ गई बच्चा. हाँ है ना भाई? क्लियर? बहुत अच्छा बेटा. मान लो यार मेरे सेल पर एक्साइज लगता है बेटा, पर वेट नहीं लगता सर. मान लो मेरी सेल पर एक्साइज है पर वेट नहीं है. अब किसका क्रेडिट मिलेगा, किसका नहीं मिलेगा बेटा? एक्साइज का सर्टिफिकेट मिलेगा, वेट का नहीं मिलेगा. पक्का? पर एक्साइज तो लग रहा ना, क्या एक्साइज के लिए वेट का क्रेडिट नहीं ले सकता क्या मैं यार? आवाज आ रही हो? नहीं. कारण आपको पता है बेटा. क्लियर? क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट को टैक्स पे किया तो स्टेट गवर्नमेंट ही क्रेडिट देगा बेटा यार. सर चलो उल्टा मान लो मेरी सेल पे वेट लगता है, एक्साइज एग्जम्प्ट है बेटा, या नहीं लगता सर? तो बताओ किसका क्रेडिट मिलेगा, किसका नहीं मिलेगा बेटा? वेट का क्रेडिट मिल जाएगा, एक्साइज क्रेडिट नहीं मिलेगा. दोनों लगता है तो दोनों लगता है बेटा, तो दोनों क्रेडिट मिलेगा. अच्छा दोनों में से एक लगता है, एक नहीं लगता तो एक का मिलेगा, एक का नहीं मिलेगा. अच्छा दोनों में से एक भी नहीं लगता तो मतलब कंपलसरी नहीं है सर कि परचेस पे टैक्स पे किया तो क्रेडिट मिलना ही मिलना है यार. ये दिल की गहराई तक बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है यार आपको? हाँ है ना भाई? बहुत अच्छा बेटा. मतलब 10 का क्रेडिट क्यों मिला ये समझ में आ रहा है बच्चा आपको? हाँ है ना भाई? क्लियर? ठीक सर. पता है सर, जब क्रेडिट मिल ही रहा था बेटा तो तकलीफ क्या थी जिसकी वजह से जीएसटी आया? ये मैंने आपको अब तक सिस्टम बताया क्या? एक्साइज था तो क्या था, वेट था तो क्या था बेटा? क्लियर? अब समझना बात को ध्यान से. सर्विस टैक्स बेटा, सर्विस टैक्स वाज आल्सो द रेवेन्यू ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट बेटा. एक्साइज किसका रेवेन्यू बेटा? बस एक बात और बतानी मुझे बेटा आपको, फिर एक और बात नेक्स्ट लेवल पे लेके जाऊंगा मैं आपके लिए बेटा. अच्छा आई होप आप सबको मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? पक्का ना बेटा? यस. सर हम क्या पढ़ाई कर रहे, कोई मतलब नहीं बेटा, हम बस बातें कर रहे हैं बेटा. क्लियर? मस्त होके सुनिए. सर याद कराने का मेरा है बेटा. सर आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, बताए क्या? इस लेक्चर का, इस बैच का एक ही रूल है सर, जो मैंने आपको आज पढ़ाया है वो घर जाके एक बार आप रिवाइज कर लेना बेटा, बस. बाकी लास्ट डे तक वो कैसे याद रहेगा वर्ड टू वर्ड वो मेरा काम है सर. और खास बात मैं याद कराऊंगा भी नहीं सर, ध्यान रखना. ठीक है? वो याद अपने आप होगा. वो कैसे होगा वो मेरा स्टाइल है बेटा वो. क्लियर? सर उसका हेडेक मेरा नहीं है ना, आपको होगा बेटा.
और मस्त हंसते हंसते याद होगा बेटा। ठीक है, बस आपका एक ही चीज ध्यान रखनी बेटा। अच्छा, आप सबका ध्यान तो इधर रहेगा ही रहेगा, वो मेरा काम है बेटा, वो भी मैं कर लूंगा सर। क्लियर? भटकने दूंगा नहीं सर आपको कहीं भी बेटा। ठीक है, क्योंकि सर आपको पढ़ना हो तो ठीक है सर, मेरे को पढ़ाना भी है बेटा, हाँ है ना। सेकंड थिंग, बस आप केवल ध्यान रखिएगा जो मैंने आपको आज पढ़ाया है वो घर जाके एक बार उसको जरूर रिवाइज कर लेना, बस बाकी सब मेरा काम है सर। क्लियर? गारंटी सर। सर ध्यान देना बच्चों, सरकार सर्विस टैक्स इज द रेवेन्यू ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट बेटा। एक्साइज किसका रेवेन्यू बेटा? वेट। मान लो आई एम सप्लाइंग सर्विसेज बेटा, कोचिंग सर्विसेज दे रहा हूं बेटा मैं, कोई डाउट बेटा आपको? सर बिफोर जीएसटी ऑल्सो आई वाज प्रोवाइडिंग कोचिंग सर्विसेज। जब क्या था बेटा? एक्साइज सर्विस टैक्स वेट था बेटा। तो मान लो मैंने कोचिंग सर्विसेज प्रोवाइड करी बेटा, उस पर क्या लगता है बेटा? सर्विस टैक्स। मेरी सर्विसेज पे लगता है क्या? सर्विस टैक्स। अब सर सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए मैंने लैपटॉप परचेज किया, कैमरा परचेज किया, ये पेन पेंसिल परचेज किए, बहुत सारे गुड्स परचेज किए, उन सबके परचेज पे एक्साइज पे किया मैंने बेटा। क्या पे किया मैंने बेटा? एक्साइज। क्लियर? सर आप मुझे बताओ, मैंने परचेज पे एक्साइज पे किया, मेरी सेल पे क्या लग रहा है बेटा? सर्विस टैक्स। सर दिल क्या कहता है आपका बेटा? सर्टिफिकेट मिलना चाहिए। दिल दिल दिमाग छोड़ दो बेटा, दिल क्या कहता है? सर्विस टैक्स पे क्या करना है सेंट्रल गवर्नमेंट को, एक्साइज पे क्या किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को। और वो सारे कैपिटल गुड्स है इनपुट, मेरे को काम आ रहे किसमें? मेरी सर्विस प्रोवाइड करने में बेटा, बिजनेस के लिए काम आ रहे हैं। दिल क्या कहता है आपका? क्रेडिट मिलना चाहिए, मिलना चाहिए बच्चा। आवाज नहीं आ रही ओए? बिल्कुल मिलेगा, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। मतलब सर अगर मैंने आउटपुट, मेरी जो सेल है वो सर्विसेज की सेल है बेटा, जिसमें क्या लगता है बच्चा? सर्विस टैक्स। सर्विस टैक्स की लायबिलिटी को पे करने के लिए अगर मैंने परचेज पे एक्साइज पे किया हुआ, इनपुट पर, कैपिटल गुड्स पर, इनपुट मतलब मेरे रॉ मटेरियल वगैरह बेटा, कैपिटल गुड्स मतलब मशीन वगैरह जो भी काम आ रही है बच्चा। क्लियर? इन पे मैंने एक्साइज पे किया है। यू टेल मी एक्साइज का सर्टिफिकेट मेरे को मिलेगा कि नहीं मिलेगा बच्चे? आवाज नहीं आ रही हो? मिल जाएगा। और सर्विस टैक्स पे करने में एक्साइज में यूज कर लूंगा बेटा, हाँ है ना भाई? क्लियर? पक्का? डन। सेम वे अगर मैं मैन्युफैक्चरर हूं बेटा, कौन बेटा? मैं मैन्युफैक्चरर। मैं क्या करता हूं बेटा? गुड्स बनाता हूं बेटा। अरे क्या बनाता हूं? गुड्स बना के जब बेचता हूं उस पर लगता है एक्साइज। ये गुड्स जब मैं मैन्युफैक्चर करके सेल करूंगा इस पे लगेगा एक्साइज। ये गुड्स सप्लाई करने के लिए मेरे को आपकी कंसल्टेंसी काम आई बेटा, आपकी मार्केटिंग सर्विसेज काम आई बेटा, आपकी अकाउंटिंग सर्विसेज काम आई, आपकी चार्टर्ड अकाउंटेंट सर्विसेज काम आई, आपकी टेक्निकल सर्विसेज काम आई। सर कई सारी सर्विसेज मैंने आप लोगों से ली फॉर माय फैक्ट्री। आपसे जो मैंने सर्विसेज ली उस पर क्या लगा बेटा? सर्विस टैक्स। मेरे आउटपुट पे क्या लग रहा है बेटा? एक्साइज। मेरी सेल पे लग रहा है एक्साइज, परचेज पे किया मैंने क्या? सर्विस टैक्स। आप मुझे बताओ दिल क्या कहता है बेटा आपका? सर मेरे को सर्टिफिकेट मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए बेचा? आवाज नहीं आ रही ओए? क्लियर? बिल्कुल मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब आपने परचेज पर एक्साइज पे किया हो या सर्विस टैक्स पे किया हो, सेल पे आपके एक्साइज लग रहा हो या सर्विस टैक्स लग रहा हो, वन एंड सेम थिंग। मतलब इनफैक्ट आपके परचेज पे आपने एक्साइज पे किया या सर्विस टैक्स पे किया, दोनों को एक ही बॉक्स में डाल देना, दोनों को एक ही अकाउंट में डाल देना। नाम क्या है बेटा? सेनवेट क्रेडिट अकाउंट। मिक्स कर देना बॉक्स को बेटा। क्लियर? भूल जाना कि एक्साइज था या सर्विस टैक्स था। लायबिलिटी भली अब एक्साइज की हो या सर्विस टैक्स की हो, उस बॉक्स को यूज कर लेना, क्रेडिट को यूज कर लेना, अकाउंट को यूज कर लेना। और भारत माता की जय। आया मजाक नहीं आया सर? क्लियर? देखना ध्यान से सर, लास्ट पंडिया लिख देता बच्चा, मजा आएगा सर आपको। सर सुनना बात को ध्यान से। सर आपका बेस इतना स्ट्रांग होना चाहिए बच्चा कि सर आपको आगे जाके तकलीफ आए नहीं बेटा, और आगे जाके चीजें इतनी ऑब्वियस बन जाए आपकी कि दिमाग खराब बेटा आपका। क्लियर? सर
सुनना, ऑलरेडी खराब है बेटा आपका, क्लियर, मैं और खराब कर दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर एक्साइज ड्यूटी सर्विस टैक्स और वेट तीनों साथ में लेके चल रहा बेटा मैं आपके लिए। मान लो मैंने इनपुट परचेज किया, अच्छा एक मिनट, IN मतलब इनपुट्स, ये लो सर, INS मतलब इनपुट सर्विसेज, और कैपिटल गुड्स मतलब CG मतलब कैपिटल गुड्स बेटा। कैपिटल गुड्स मतलब मशीन वगैरह बचा, हाँ है ना भाई, ठीक। तो मैंने इनपुट परचेज किया, इनपुट सर्विस परचेज किया या कैपिटल गुड्स परचेज किया, कितने में बेटा, 100 में बेटा। हूं करो रे, क्लियर। इसमें मैंने क्या पे किया हो बेटा, एक्साइज ड्यूटी या सर्विस टैक्स, कितना, 10, टोटल 110। सुनना होशियारी, सर अब अगर ये सर्विस होती तो सर्विसेज पे वेट नहीं लगता बेटा, क्लियर, सर्विसेज पे केवल सर्विस टैक्स लगता था बच्चा, ठीक है। पर मैं अपने एग्जांपल बनाने के लिए, सर सिंस इसमें गुड्स भी मैंने लिखा है बेटा, इनपुट और कैपिटल गुड्स भी तो लिखा है बेटा मैंने, क्लियर। उस पे क्या लगा बेटा, मान लो वेट, सपोज वेट कितना बेटा, 4%, कितना हुआ बेटा, 4.40, टोटल 114.40, टोटल मैंने 114.4 में मैंने इनपुट सर्विस या कैपिटल गुड्स परचेज किया। सर अल्टीमेटली इससे क्या बनाने वाला बेटा मैं, आउटपुट गुड्स या आउटपुट सर्विसेज बनाने वाला हूं, उस पे क्या लगने वाला है, एक्साइज या सर्विस टैक्स लगेगा बच्चा, क्लियर। तो मैं क्या करूंगा बेटा, सैंडविच क्रेडिट अवेल किया मैंने, कितने का, 10 का। मैंने वेट क्रेडिट अवेल किया, कितने का बच्चे, 4.4 का। तो मेरी कॉस्ट कितनी होगी बेटा, 100। मैंने वैल्यू एडिशन, अच्छा वैल्यू एडिशन का मतलब मैंने इनपुट से आउटपुट गुड्स बना के बेचा है, तो मेरे जितने भी बिजनेस के खर्चे बेटा, पूरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पूरा ट्रेडिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, जो खर्चे सब बेटा, प्लस मेरा प्रॉफिट मार्जिन बचा, क्लियर। सर कितना बेटा, 40, कितना हो गया बच्चा, 140 में क्या बन गया बेटा, आउटपुट गुड्स और आउटपुट सर्विसेज। मलिक गुड्स हो या सर्विसेज, कितने के बेटा, 140 का। क्या लगेगा बेटा इस पे, एक्साइज ड्यूटी या सर्विस टैक्स। सपोज 10%, कितना होता है बेटा, 14, 154 बेचेंगा। सर अगर सर्विस होगी तो वेट नहीं लगेगा बेटा, पर मान लो गुड्स था बेटा, क्या लगेगा, वेट, सपोज 4%, 6.16, टोटल 160.16। हाँ है ना भाई, इनडायरेक्ट टैक्स है। कस्टमर को मैंने ये इनवॉइस लिखा बेटा, कस्टमर से मैंने 160.16 ले लिया, उसमें से 14 क्या है बेटा, एक्साइज या सर्विस टैक्स बेटा। अब मेरी सेल पर एक्साइज या सर्विस टैक्स लग रहा, मैंने परचेज पे ऑलरेडी एक्साइज या सर्विस टैक्स पे किया, जिसका मैंने क्या लिया बेटा, सर्टिफिकेट। क्या करूंगा बेटा मैं, 10 का सर्टिफिकेट यूज करूंगा, यूटिलाइज करूंगा और बैलेंस 4 पे करूंगा। 6.16 कैसे पे करूंगा बेटा, 1.76 का मैं, सॉरी 4.4 का मेरे पास क्या पड़ा, वेट क्रेडिट है बेटा, उसको मैं क्या करूंगा, यूज करूंगा और बैलेंस 1.76 पे करूंगा। भारत माता की जय। कोई खास बात, कोई टफ बात? तो इस पॉइंट में बस मैंने एडिशनली क्या पढ़ा है बेटा आपको, कि सर्विस टैक्स हो या एक्साइज हो, क्या हो बच्चे, सर्विस टैक्स हो या एक्साइज हो, सर दोनों एक ही होती है बेटा, क्योंकि दोनों रेवेन्यू किसका बेटा, सेंट्रल गवर्नमेंट का बेटा। हाँ है ना भाई, क्लियर, पक्का बच्चों, डन। तो दोनों का क्रेडिट दोनों के लिए मिलता है बेटा, पर वेट का क्रेडिट इनके लिए नहीं मिलता है बेटा, क्योंकि वेट किसको पे किया आपने बेटा, स्टेट गवर्नमेंट को पे किया बेटा। हाँ है ना भाई, चलिए यहां तक बात समझे आप मेरी? अरे यहां तक बात समझ में आई क्या बेटा? होशियारी तो ध्यान। अब नजर मेरी तरफ बेटा। सर ये था क्या, फंडामेंटल सैंडविच क्रेडिट का, ये था फंडामेंटल वेट क्रेडिट का। ये सारी पूरी पिक्चर समझ में आ गई। ध्यान इधर बेटा, बाद में लिख देना बेटा, बाद में को निकलना, ध्यान मेरी तरफ बेटा। अभी 2 मिनट, नेक्स्ट लेवल पे ले जाना मेरे को, आपको नेक्स्ट लेवल पे चल रहे बेटा अब हम। सर अगला पड़ाव, जिंदगी का अगला पड़ाव। सर हाँ, आप जीतने वाले क्या बेटा, 1 करोड़ रुपए बेटा। क्लियर? यस सर, आप बन जाएंगे क्या, करोड़पति बेटा। सुना बच्चा, नहीं 7 करोड़ भी नहीं बेटा, वो चैप्टर में 7 खत्म होगा तब 7 करोड़ बेटा। ओके सर, सुनना बात के ध्यान से। हर चैप्टर खत्म हो आप सोचने का क्या बेटा, आप 1 करोड़ जीत गए बेटा।
तो क्योंकि सोचने में कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। क्लियर? आप सोचो बेटा, कई साल लोग क्या क्या इमेजिन करते बेटा, सोचो आप। क्लियर? आप तो केवल ये इमेजिन करो कि आपने 1 करोड़ कमाया बेटा। सुनना बात को ध्यान से। मान लो सर, अगर आपकी सेल पे एक्साइज लग रहा है या सर्विस टैक्स लग रहा है, क्या लग रहा है बेटा? एक्साइज या सर्विस टैक्स, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको क्या मिल जाएगा बेटा? सेटलमेंट क्रेडिट बच्चा। हाँ ना भाई? क्लियर? सर, अगर आपने परचेज पे एक्साइज पे किया या सर्विस टैक्स पे किया, क्या मिल जाएगा बेटा आपको? सेटलमेंट क्रेडिट बेटा। अगर आपने परचेज पे वेट पे किया और सेल पे भी वेट लगता है, तो आपको क्या मिल जाएगा बेटा? वेट क्रेडिट बेटा। कोई तकलीफ इसमें बेटा आपको? कोई दिक्कत? मेरे को भी नहीं बेटा। आपको समझना बात ध्यान से, मस्त वाला पॉइंट है बेटा। सर, बिफोर जीएसटी दुख क्या था बेटा? बड़ा दुख समझना बच्चे। अगर मान लो मैं एक मैन्युफैक्चरर बेटा, अब मैन्युफैक्चरर के केस में एक्साइज भी था और वेट भी था बेटा, इसलिए इसने परचेज भले इनपुट किया हो, इनपुट सर्विस किया हो या कैपिटल गुड्स परचेज किया हो बेटा, उस पर सर्विस टैक्स पे किया हो या एक्साइज पे किया हो या वेट पे किया हो, सबका इसको क्रेडिट मिल जाता था बेटा। क्यों मिलता था बेटा? क्योंकि इसकी सेल पर एक्साइज भी और वेट भी बेटा। क्लियर? कोई तकलीफ नहीं बेटा। पर सर, 3 सेक्टर होते बेटा, एक तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, एक ट्रेडिंग सेक्टर, एक सर्विस सेक्टर बेटा। क्लियर? सुनना बात को ध्यान से। मान लो मैं कौन हूं बेटा? ट्रेडिंग सेक्टर बेटा। दुख समझने की कोशिश करना, मजा आएगा बेटा, रोना मत बस बेटा। क्लियर? सर, अब मैं कौन हूं बेटा? एक ट्रेडर बेटा। क्या करता बेटा मैं? ट्रेडिंग। क्या मैं कोई गुड्स बनाता हूं? मैं क्या करता हूं बेटा? ट्रेडिंग मतलब परचेज करके बेचता हूं। जब परचेज करके बेचूंगा, क्या लगेगा बेटा? सर, वेट, एक्साइज नहीं, सर्विस टैक्स नहीं। सुना बच्चे ध्यान से। अब सर, अगर मेरी सेल पे केवल वेट लगेगा, सपोज मैं शोरूम वाला हूं, एसी बेचता बेटा मैं, ठंडा ठंडा कुल कुल बेटा। क्लियर? ध्यान देना बेटा, एसी ठंडा ठंडा कुल कुल नहीं होता बेटा, वो ठंडा ठंडा कुल कुल कर देता है बेटा। किसको बेटा? माहौल को बेटा। ओके, सुनना बेटा ध्यान से। क्लियर? सर, सुनना बात ध्यान से। कभी कभी क्या आपका पढ़ाई करते करते क्या ध्यान नहीं हो जाता है बेटा, तो माहौल गर्म भी हो जाता है बच्चा। क्लियर? ध्यान नहीं था बच्चा पूरा। सर, तो इन केस ऑफ जीएसटी क्या बोला सर? इन केस ऑफ जीएसटी, अरे नहीं, जीएसटी बाद में बात करेंगे। इन केस ऑफ सर्विस टैक्स एक्साइज बच्चा। सरकार, अगर मैं ट्रेडर हूं बेटा, ट्रेडिंग करने में क्या लगता है बेटा? वेट। अब सर, उस शोरूम वाले ने एसी परचेज किया मैन्युफैक्चरर से बेटा, मैन्युफैक्चरर ने अपने बिल पे एक्साइज भी लगाया, मैन्युफैक्चरर ने बिल पर वेट भी लगाया, पर ट्रेडर के सेल पे क्या लग रहा है बेटा? केवल वेट। आप मुझे बताओ, उसने परचेज पे वेट पे किया, वेट का क्रेडिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा बच्चों? आवाज नहीं आ रही? ओए, बिल्कुल मिल जाएगा सर। क्लियर? क्यों मिलेगा बेटा? क्योंकि उसकी सेल पे भी वेट लग रहा है बेटा। अच्छा सर, सपोज उसने परचेज किया मैन्युफैक्चरर से, उसने परचेज भी क्या पे किया बेटा? एक्साइज ड्यूटी। क्या उस ट्रेडर को बेटा, क्या उस शोरूम वाले को सर एक्साइज जो पे किया, इसका 1 रुपए का भी क्रेडिट मिलेगा क्या सर? 1 रुपए का भी क्रेडिट मिलेगा क्या सर? नहीं। और पूरा पूरा उस एक्साइज उसकी कॉस्ट में ऐड हो जाएगा, उसकी सर परचेज कॉस्ट में ऐड हो जाएगा बच्चा। मतलब एक तरह से परचेज कॉस्ट महंगी होगी बेटा उसके लिए, तो क्रेडिट मिलेगा नहीं बच्चा। एट द सेम टाइम सर, उस शोरूम वाले ने अपने बिजनेस के लिए मार्केटिंग सर्विस ली आपसे बेटा, आपसे कंसल्टेंसी ली, आपसे एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज ली, आपसे चार्टर्ड अकाउंटेंसी सर्विसेज ली। सर आप मुझे बताओ, आपने अपने बिल पे क्या लगाया बेटा? सर्विस टैक्स। मैं कौन हूं बेटा? शोरूम। क्या लगेगा सेल पे? वेट। सर यू टेल मी, सेल पे लग रहा है वेट, परचेज पे किया क्या? सर्विस टैक्स। क्या 1 रुपए का भी क्रेडिट मिलेगा क्या बच्चे? आवाज नहीं आ रही हुई? 1 रुपए का भी क्रेडिट नहीं मिलेगा। क्यों?
क्योंकि सर्विस टैक्स पे किया सेंट्रल गवर्नमेंट को, सेल्स टैक्स पे करूंगा किसको, स्टेट गवर्नमेंट को, कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा। मतलब मैंने मान लो साल भर में 10 लाख की सर्विसेज ली बेटा, 10 लाख की सर्विसेज, उस पर मान लो 15% था सर्विस टैक्स बचा, कितना होता है 150,000 बचा, मतलब 1,50,000, 1 रुपए का भी सेंट्रल क्रेडिट नहीं, पूरा मेरा कॉस्ट का पार्ट, पूरा मेरा लॉस बचा। हाँ है ना भाई, क्लियर। जबकि वो सर्विस मेरे क्या पर्सनल यूज में काम आ रही है क्या बेटा, किस में काम आ रही है बेटा, मेरे बिजनेस में बेटा। तो शोरूम वालों को, ट्रेडिंग करने वाले लोगों को ये दिल में दुख था बेटा, क्या कि ना सेंट्रल क्रेडिट मिलेगा एक्साइज का, ना सेंट्रल क्रेडिट मिलेगा सर्विस टैक्स का बेटा। हाँ है ना सर, क्लियर। सर थर्ड दुख समझे बेटा, मान लो मैं कौन हूं बेटा, सर सर्विस प्रोवाइडर बेटा। क्या करता हूं बेटा मैं, कोचिंग सर्विस देता बच्चा मैं, मेरी कोचिंग सर्विस पे क्या लगता है बच्चा, सर्विस टैक्स। सर कोचिंग सर्विस के लिए मैंने कैमरा परचेज किया, आईपैड परचेज किया, सर बहुत सारे गुड्स परचेज किए, मार्कर्स परचेज किए। सर आपको इस क्लास में जो भी गुड्स दिख रहा है बेटा, हमने कई स्टेशन से चोरी नहीं किया बेटा, हमने परचेज किया बेटा सब, है ना, क्लियर। इन सब के परचेज में हमने क्या पे किया बेटा, सर वेट पे किया होगा बेटा हमने। अच्छा अगर एक्साइज पे किया, क्या पे किया बेटा हमने, एक्साइज, तो एक्साइज का सर्टिफिकेट मिल जाएगा बेटा। वेट पे किया तो वेट का क्रेडिट नहीं मिलेगा, क्लियर। अच्छा हमने अपने बिजनेस के लिए सर्विसेज ली बेटा, उस पर क्या पे किया बेटा, सर्विस टैक्स, सर्विस टैक्स का क्रेडिट मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पर गुड्स की बात करूं मैं अगर आपसे, अरे किसकी बात करूं मैं आपसे बेटा, अगर गुड्स की, तो सर गुड्स के केस में क्या हो रहा है बेटा, सर अगर एक्साइज पे किया होगा तो सर्टिफिकेट मिल जाएगा, वेट पे किया तो कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा। हाँ है ना सर, यहां तक सर क्लियर ना बात, क्लियर। अच्छा मतलब मेरे परचेज बिल पे अगर एक्साइज होगा तो सर्टिफिकेट मिल जाएगा, एक्साइज बिल पे सॉरी परचेज बिल पे एक्साइज नहीं होगा तो सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। परचेज बिल पे वेट होगा, क्या होगा बेटा, वेट, तो वेट का क्रेडिट तो मिलता ही नहीं बेटा, क्योंकि आई एम अ सर्विस प्रोवाइडर बच्चों। है ना भाई, क्लियर। सर अब सोचिए परचेज बिल पर एक्साइज लिख के कब आएगा बेटा, बिल पे एक्साइज कौन लगा सकता है, जो एक्साइज पे करेगा। एक्साइज कौन पे करता, मैन्युफैक्चरर। सर आप मुझे बताओ, मेरे को ये एक कैमरा परचेज करना है, मेरे को एक ये एलईडी टीवी परचेज करनी है, एक आईपैड परचेज करना है, एक एसी परचेज करना है। सर आप मुझे बताओ ये कैमरा का सर फैक्ट्री का है, पता है आपको बेटा, मेरे को भी नहीं पता बेटा। आप सोचिए सर मेरे को अपने बिजनेस के लिए एक कैमरा परचेज करना है, अगर मैं कहां से परचेज करूंगा, मैन्युफैक्चरर से, तो एक्साइज का बिल मिलेगा, एक्साइज का बिल मिलेगा तो मेरे को एक्साइज का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। आप मुझे बताओ सर क्या मेरे परचेज बिल पे एक्साइज लिख के आएगा क्या बेटा, एक्साइज लिख के कब आएगा बेटा, क्या एक लैपटॉप परचेज करने के लिए, एक कैमरा परचेज करने के लिए, सर इसकी फैक्ट्री मान लो का है बेटा गुरुग्राम बेटा, क्या एक कैमरा परचेज करने के लिए मैं पुणे से गुरुग्राम जाऊंगा बेटा मैं, ताकि मेरे को सर्टिफिकेट मिल जाएगा बेटा, ऐसा। सर पहली बात तो मैं वहां जाऊंगा नहीं बेटा, दूसरी बात अगर चला भी गया, फैक्ट्री बेटा इसकी कैमरा की फैक्ट्री पे है, उसको मैंने बोला क्या सर एक कैमरा देना, बोला एक ट्रक भर के कैमरा देना, मैंने कहा एक ट्रक भर के नहीं, एक, बोला बाहर निकल फटाफट। वो अगर रिटेल में बेचने लग गया बेटा तो मैन्युफैक्चरिंग कब करेगा बेटा, पहली बात तो ये हम वहां जाएंगे नहीं, सेकंड थिंग गए तो भी वो हमको बेचेगा नहीं बेटा, क्लियर। आप मुझे बताओ सर प्रैक्टिकली तो मैं ये अगर मेरे को कैमरा परचेज करना तो मैं किससे परचेज करूंगा बेटा, मेरे आसपास जो शोरूम होगा उससे खरीदूंगा बेटा। अरे आपने भी सर क्या किया होगा, कोई शर्ट परचेज किया होगा, टी शर्ट परचेज किया होगा, कैलकुलेटर परचेज किया होगा, मोबाइल परचेज किया होगा, आसपास के शोरूम से परचेज किया होगा बेटा आपने। मैंने भी क्या किया होगा सर, अपने आसपास से शोरूम से एसी परचेज किया, आसपास से शोरूम से मैंने कैमरा परचेज किया, आईपैड परचेज किया बेटा। सर जब वो शोरूम वाले ने मेरे को बेचा होगा, मेरे परचेज बिल पे क्या लिख के आया होगा बेटा, मैंने जब सर ये कैमरा जब परचेज किया होगा शोरूम से बेटा, उसने अपने बिल पे क्या लगाया होगा बेटा, आवाज आ रही ओए, क्या उसने एक्साइज लगाया होगा बिल पे नहीं, क्या उसने वेट लगाया होगा बिल पे, यस। सर मैं कौन हूं, सर्विस प्रोवाइडर। सर मेरे को क्रेडिट किसका मिलता है बेटा,
एक्साइज का। किसका मिलता है बेटा? एक्साइज का। बिल पे क्या लिखा हुआ है बेटा? क्रेडिट चाहिए किसका? है क्या? जो चाहिए वो है नहीं, जो है वो चाहिए नहीं। डोंट लिंक इट विद द लाइफ सर। सर समझना बात को ध्यान से। सरकार मतलब जिंदगी इस तरह की चल रही थी बिफोर जीएसटी बेटा, कि सर गवर्नमेंट ने मना नहीं किया क्रेडिट के लिए बेटा। वो प्रैक्टिकली बात करें सर, क्या शोरूम वाले से, क्या सर शोरूम वाला बिल पे क्या एक्सेस लगाएगा बेटा? और मेरे को अगर एक लैपटॉप परचेज करना है, एक एसी परचेज करना, एक आईपैड परचेज करना, एक टीवी परचेज करना है, एक कैमरा परचेज करना है, क्या मैं फैक्ट्री जाऊंगा क्या सर उसके लिए? कहां जाऊंगा मैं बेटा? शोरूम जाऊंगा बेटा मैं? उसने बिल पे क्या लगाया होगा बेटा? वेट। मैं सर्विस प्रोवाइडर बेटा, सर्विस प्रोवाइडर के सर्विस पे क्या लगता है बेटा? केवल सर्विस टैक्स लगता है, वेट नहीं लगता। क्लियर? सिंस मेरी सेल पे वेट नहीं लगता तो मेरे को वेट का क्रेडिट भी नहीं मिलता। क्लियर? अब वेट का क्रेडिट तो मेरे को मिलेगा नहीं बेटा, जिसका क्रेडिट मिलता है वो बिल पे है नहीं बेटा। क्लियर? सर तो प्रैक्टिकली बात करें सर, मैं सर 2010 से पढ़ा रहा हूं क्या, 10 का क्रेडिट क्यों मिला बेटा? पर यू वोंट बिलीव 2017 तक मैंने 1 रुपए का क्रेडिट नहीं लिया एक्साइज का बेटा। क्यों? मेरी सर्विस लगता था क्या? सर्विस टैक्स। और मैं कोई मैन्युफैक्चर थोड़ी खरीदूंगा बेटा एसी वगैरह बेटा। पूरी दुनिया को पड़ा है 10 का क्रेडिट क्यों मिला, 10 का क्रेडिट क्यों मिला, खुद का क्रेडिट नहीं मिल पा रहा बेटा। है ना? एंड दिस वाज द रियलिटी बिफोर जीएसटी बेटा। अच्छा गवर्नमेंट ने मना नहीं किया, पर प्रैक्टिकली सर वो मिल भी नहीं पा रहा था क्योंकि परचेज बिल पे एक्साइज लिख के नहीं आ सकता था बेटा। है ना? क्लियर? अच्छा ये तो दुख हो गया किसका? सर्विस सेक्टर वालों का। ट्रेडिंग वालों का दुख क्या बेटा? परचेज बिल पे एक्साइज लिख के आ भी गया, सर्विसेज में सर्विस टैक्स लिख के आ भी गया, तो भी कुछ नहीं होने वाला क्योंकि उनकी सेल पे क्या लग रहा बेटा? वेट। तो ट्रेडिंग इंडस्ट्री भी दुखी थी, सर्विस इंडस्ट्री भी दुखी थी, और मैन्युफैक्चरर भी बहुत ज्यादा खुश नहीं थे बेटा। तो मैन्युफैक्चरर को एक्साइज क्रेडिट मिलता है, अग्रीड, पर एक्साइज बिल पे होगा तो मिलेगा ना बेटा यार। अब मैन्युफैक्चरर अपनी फैक्ट्री के लिए 4 एसी खरीदे, क्या वो फैक्ट्री वाला है तो क्या फैक्ट्री से खरीदेगा क्या यार? वो भी तो आसपास से शोरूम से खरीद सकता है यार, उसको भी क्रेडिट इस तरह की गुड्स का कभी नहीं मिल पा रहा था बच्चा। है ना भाई? पर कहीं ना कहीं वो एसी बना तो ही बेटा, और बनाया मतलब उस पर एक्साइज तो लगा ही लगाया बेटा। क्लियर? पर प्रैक्टिकली बात करें तो इस तरह का इनवॉइस सिस्टम में दिक्कत की वजह से उसको सेनोड क्रेडिट नहीं मिल पा रहा था बेटा। क्लियर? इसलिए सर स्मूथ फ्लो ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं हो पा रहा था। क्लियर? इनपुट टैक्स क्रेडिट चेन जो है ना सेनोड क्रेडिट बेटा, इसको बोलते क्या? इनपुट टैक्स, इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट चेन प्रॉपर नहीं बन पा रही थी बेटा। क्लियर? क्रेडिट प्रॉपर फ्लो नहीं हो पा रहा था, इसलिए देयर वाज अ नीड ऑफ अ सिस्टम। हाँ सिस्टम, देयर वाज अ नीड ऑफ अ सिस्टम जो इन सबको सर डिफिकल्टीज दूर कर दे। देयर वाज अ नीड ऑफ अ सिस्टम जो इन सब इल इफेक्ट ऑफ टैक्सेशन को हटा दे। सर देयर वाज अ नीड ऑफ अ सिस्टम कि सर आप मैन्युफैक्चरर से परचेस करो या ट्रेडर से परचेस करो या सर्विस प्रोवाइडर से परचेस करो, एक काम करो ना यार सर, एक्साइज हो, सर्विस टैक्स हो, वेट हो, एक काम करो सबको मिक्स करके एक ही नाम रख दो, क्या? एक ही टैक्स, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। सोचो अगर वन नेशन वन टैक्स कर दिया जाए, मैन्युफैक्चरर बेचेगा तो भी क्या लगेगा? जीएसटी। ट्रेडर बेचेगा तो भी क्या लगेगा? जीएसटी। सर्विस सप्लायर बेचेगा तो भी क्या लगेगा? जीएसटी। परचेज पे जीएसटी, सेल पे जीएसटी, परचेज पे जीएसटी, सेल पे जीएसटी। आप मुझे बताओ इनपुट टैक्स क्रेडिट चेन स्मूथ होगा कि नहीं होगा बच्चे बताओ। क्लियर? इसलिए गवर्नमेंट ने सपना देखा कि क्यों ना हिंदुस्तान में हम सारे टैक्सेस को मर्ज करके जीएसटी ले आए, ताकि झगड़ा ही खत्म बेटा। अब आप मैन्युफैक्चरर हो तो भी क्या लगाओगे? जीएसटी। ट्रेडर हो तो भी क्या लगाओगे? जीएसटी। सर्विस सप्लायर हो तो भी क्या लगाओगे? जीएसटी। परचेज पे जीएसटी, सेल पे जीएसटी। अब आप किससे भी परचेज करो क्या लगेगा? जीएसटी। किसी को भी बेचो क्या लगेगा? जीएसटी। क्लियर? क्रेडिट पूरा मिल जाएगा। इसलिए एक सपना देखा गवर्नमेंट ने, क्या क्यों ना हिंदुस्तान में भी जीएसटी ले आए। हाँ है ना भाई? पर जीएसटी लाना इतना आसान नहीं था रे।
जितना इजी लग रहा ना, वन नेशन वन टैक्स, सबको मर्ज करो एक ही नाम जीएसटी, ऐसा थोड़ा होता है बेटा सर। क्योंकि सर स्टेट गवर्नमेंट के टैक्सेस भी मर्ज हो रहे थे बेटा, केवल सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्स मर्ज नहीं हो रहे बेटा, इसमें स्टेट गवर्नमेंट के टैक्सेस भी मर्ज हो रहे। तो सर हर स्टेट ने दिमाग लगाया कि अगर जीएसटी आ गया, वन नेशन वन टैक्स, तो ये पूरा टैक्स किसको जाएगा? मोदी जी को। तो हम क्या करेंगे? कटोरा लेके घूमेंगे। क्लियर? समझा मेरी बात बच्चों? क्लियर? इसलिए बहुत सारे लोग तो क्या बोल रहे, नहीं सर अब जमाना चेंज हो गया है बेटा, सर कटोरा लेके नहीं घूमना बेटा, वो इलेक्ट्रॉनिकली आ जाएगा बेटा कटोरे में बेटा। मतलब भीख तो मांगनी रहेगी ना बेटा कुल मिला के। क्लियर? तो हमारा जीएसटी लाना ही नहीं बचा। क्लियर? सुनना बात ध्यान से सर। इसलिए भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें लिखा था क्या सरकार? उसमें लिखा था क्या कि ऑन मैन्युफैक्चर्ड गुड्स जो टैक्स लगेगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट की रेवेन्यू होगी बेटा। ऑन सप्लाई ऑफ सर्विसेज जो टैक्स आएगा, सर्विस टैक्स, वो रेवेन्यू होगा किसका? सेंट्रल गवर्नमेंट का। और सर आपको अगर आइडिया हो तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 3 लिस्ट दे रखी बेटा, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में लिखा था क्या? एक्साइज। यूनियन लिस्ट में लिखा था क्या? सर्विस टैक्स। पर वेट क्या था बेटा? स्टेट लिस्ट में था बेटा। क्लियर? और सर सरकार जब इन सारे टैक्सेस को मर्ज करके सिंगल टैक्स बनाएंगे बेटा, तो सिंगल टैक्स बनाएंगे तो ये रेवेन्यू किसका होगा बेटा? सेंट्रल का होगा या स्टेट का होगा बेटा? पहले भी दोनों का था बेटा, तो अभी भी दोनों का रहेगा, मिल बांट के खाएंगे बेटा। इसलिए अब ये जाएगा कहां? कॉन्करेंट लिस्ट में बेटा। कॉन्करेंट लिस्ट में क्या होता है बेटा? सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलके कार्यक्रम करेंगे बेटा, जो करना है बेटा। क्लियर सर? इसलिए जब जीएसटी लाना था तब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट रिक्वायर्ड था बेटा। कहां अमेंडमेंट रिक्वायर्ड था बेटा? भारतीय संविधान में बेटा। और भारतीय संविधान में अगर अमेंडमेंट करना होता है तो वहां पे सर स्पेशल 2/3 मेजोरिटी चाहिए होती है। सर ध्यान देना बच्चों, अलग अलग सिस्टम बेटा उसके, हाँ है ना भाई? क्लियर? इसलिए जब मोदी जी सरकार में आए 2014 में बेटा, तब लोकसभा में उनकी सर मेजोरिटी थी बेटा, राज्यसभा में नहीं थी सर। वहां पे सर ध्यान देना बच्चों, राज्यसभा मतलब क्या होता है बेटा? चलो वो तुम्हें बताता हूं बेटा। पार्लियामेंट के दो सदन होते बेटा, 2 हाउस होते बेटा, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा में हम जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को इलेक्ट करते थ्रू इलेक्शंस, वो जाते लोकसभा। लोक मतलब जनता, लोक जनता, जनता सभा। क्लियर? राज्यसभा मतलब क्या होता है बेटा? हर स्टेट गवर्नमेंट अपने मेंबर्स नॉमिनेट करके वहां भेजती बेटा। कहां पे? राज्यसभा में बेटा। मतलब राज्यसभा में जो लोग पहुंच रहे बेटा, वो इलेक्शन के थ्रू नहीं पहुंच रहे बेटा, नॉमिनेट होके पहुंच रहे बेटा। पता है सचिन तेंदुलकर भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे बेटा, राज्यसभा के बेटा। क्लियर? क्या आपने कभी देखा कि सचिन ने बेटा इलेक्शन लड़ा हो बेटा? नहीं। क्लियर? नहीं सर। उनको कांग्रेस ने क्या किया था बेटा? राज्यसभा की सीट दी थी बेटा, हाँ है ना भाई? क्लियर सर? तो वहां पे स्टेट गवर्नमेंट नॉमिनेट करती मेंबर्स को, और हर स्टेट, अब सोचिए बेटा, मान लो राजस्थान में बीजेपी की सरकार है, मान लो सर तो सर ऑब्वियस सी बात है वहां पे मेजोरिटी किसकी होगी बेटा? आवाज नहीं आ रही ओए? बीजेपी बेटा। क्लियर? तो वहां पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी बीजेपी के नॉमिनेट होके जाएंगे बेटा। वहां पे भी क्या? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधायक जी, मतलब स्टेट गवर्नमेंट वाला बेटा। क्लियर? वो आपस में क्या करते बेटा? वोटिंग करते बेटा, और वो लोग इलेक्ट करते किसको? राज्यसभा के मेंबर को बेटा। क्लियर? अब राजस्थान में अगर बीजेपी की सरकार है बेटा, तो ज्यादा एमएलए किसके होंगे राजस्थान में? बीजेपी के होंगे बेटा। तो बीजेपी के मेंबर को नॉमिनेट करेंगे बच्चा वो तो। पर किसी स्टेट में अगर कांग्रेस की सरकार है तो वो तो कांग्रेस के मेंबर को भेजेंगे बच्चा। तो जब 2014 में लोकसभा में
जब मोदी जी जीत के पहुंचे बेटा, तब लोकसभा में उनकी मेजोरिटी थी बेटा, पर राज्यसभा में इतनी मेजोरिटी नहीं थी बेटा उनकी, क्योंकि वहां पे स्टेट से आए हुए थे लोग बेटा। और स्टेट किसके थे मेजोरिटी बेटा? स्टेट गवर्नमेंट के। स्टेट किसके थे मेजोरिटी? कांग्रेस के बच्चा। क्लियर? इसलिए भारतीय संविधान में अमेंडमेंट करने के लिए उनको पसंद आ गया बच्चा। पर मोदी जी ने अपनी छवि इतनी शानदार बना रखी थी बेटा। क्लियर? जो वर्किंग हुआ उसमें जबरदस्त लेवल का। और अल्टीमेटली 2017 में क्या है बेटा? जीएसटी। क्योंकि जीएसटी लाने से पहले हर स्टेट गवर्नमेंट को भी मानना था बेटा। वन नेशन वन टैक्स करना तो केवल सेंट्रल गवर्नमेंट के बोलने से कुछ नहीं होगा बेटा, सारी स्टेट गवर्नमेंट भी माननी चाहिए कि क्या जीएसटी ले आओ, हमें कोई तकलीफ नहीं बेटा। हाँ ना सर? क्लियर? ओके सर। पर पता है उससे पहले एक बात बताऊं मैं आपको शानदार वाली बेटा। आवाज नहीं, देखो ऐसे मजा नहीं आ रहा है यार। चलो चलो रहने दो, कोई दूसरी बात बता दो मैं आपको बेटा। नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं आपको नहीं सुनना था, रहने दो बेटा यार, बताओ मैं। ओके सुनना, मान लो पता है क्या हुआ था बेटा 2010 में? सुनना, मस्त कहानी बताऊं बेटा मैं क्यों। सर जब देश के लोगों ने, सुना बच्चों, ये सोच लिया कि वन नेशन वन टैक्स लाना है बच्चा, चलो उससे भी पुरानी कहानी बताता हूं बेटा, उसके बाद इसको कनेक्ट करूंगा, उसके बाद नेक्स्ट कहानी कनेक्ट करूंगा, और उसके बाद 11 बजे की भारत माता की जय। ठीक है, ध्यान देना बच्चा, मस्त। ठीक है, कुछ पढ़ाई नहीं करे बेटा, फालतू पंचायती करे बेटा हम लोग। हाँ है ना भाई? नहीं नहीं, एक में हाँ का मतलब क्या तुम्हारा? फालतू पंचायती कर रहा हूं मैं यहाँ पे क्या? सर मान लो, गुड बेटा। सर 1994 जब शायद आप थे ही नहीं बेटा, सर शायद नहीं, कंफर्म नहीं थे बेटा, तब तो आपके बारे में किसने सोचा भी नहीं होगा बेटा। सर सोचा भी होगा तो 2004-5 के आसपास सोचा होगा बेटा। सर सुनना बात ध्यान से बेटा। सर रिवर्स कैलकुलेशन मत करो बेटा, ध्यान देना बेटा। सर मान लो 1994 से पहले हिंदुस्तान में सर्विस टैक्स नहीं था बेटा। सर 1994 से पहले गुड्स पर एक्साइज था, गुड्स को सेल करने पे सेल्स टैक्स वेट लगता था बेटा, पर सर्विसेज पे कोई टैक्स नहीं था बेटा। गवर्नमेंट ने देखा वर्ल्ड वाइड बहुत सारी कंट्रीज में जीएसटी लगता है। क्या लगता है बेटा? आपने सुना जरूर होगा 1991 में प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की स्कीम लॉन्च करी थी मनमोहन सिंह जी ने बेटा। तो टू बिकम अ ग्लोबल मार्केट एक्सपर्ट या टू बिकम अ ग्लोबल मार्केट लीडर और टू बी ए पार्ट ऑफ ग्लोबल मार्केट इकोनॉमी, इंडियन टैक्सेशन को भी स्मूथ होना पड़ेगा साहब। क्लियर? तो सर वर्ल्ड में कई सारी कंट्रीज एक्सेप्ट कर चुकी थी किसको? जीएसटी को, पर इंडिया में तो जीएसटी छोड़ो एस था ही नहीं बेटा। पहले तो गुड्स पे टैक्स थे बेटा, सर्विसेज पे टैक्स था ही नहीं। तो क्या किया 1994 में पहली बार, कब सर? 1994 में पहली बार गवर्नमेंट ने क्या किया बेटा? सर्विस टैक्स लगाया सर्विसेज पर, एंड केवल 3 सर्विस पे लगाया सर्विस टैक्स बेटा। कितने बेटा? 3। ओनली 3 सर्विसेज वर चार्जेबल टू सर्विस टैक्स इन 1994 बेटा। क्लियर? सर ऑन एन एक्सपेरिमेंटल बेसिस, ऑन एन एक्सपेरिमेंटल बेसिस कि देखते साहब, धीरे धीरे देखते ना यार सर, धीरे धीरे लोग एक्सेप्ट करते कि नहीं करते बेटा। तो सर जैसे आपका सिलेबस, आप फाउंडेशन में थोड़ा कम था बेटा, इंटर में है बहुत है। क्लियर? फिर सीएफएल में होगे तो सर, समझे मेरी बात बच्चों? क्लियर? तो धीरे धीरे बेटा, क्लियर? पागल बनाएंगे वो, धीरे धीरे बनाएंगे बेटा आपको। सर तो सुनना बात ध्यान से। तो ऐसे ही गवर्नमेंट ने क्या किया बेटा? धीरे धीरे लोग एक्सेप्ट कर ले, इसलिए 1994 में पहली बार क्या लगाया बच्चा? सर्विस टैक्स ऑन एन एक्सपेरिमेंटल बेसिस, एंड सर ओनली 3 सर्विस पे लगाया क्या? सर्विस टैक्स। फिर धीरे धीरे हर साल गवर्नमेंट क्या करती गई? कुछ कुछ सर्विसेज ऐड करती गई बेटा, ऐड करती गई, बास्केट बड़ा करती गई, और यू वोंट बिलीव टिल 2011 तो कमाल हो गया पांडे जी, देयर वर 119 सर्विसेज विच वर मेड टैक्सेबल बच्चा। कितनी? 119। सर जैसे ही गवर्नमेंट को पता पड़ता कि ये भी सर्विस है, लोग इससे भी कमा रहे हैं, आने दो,
लगाओ सर्विस टैक्स, इससे भी कम है, आने दो आने दो आने दो। और लगभग 119 सर्विस पे क्या लगा दिया बेटा गवर्नमेंट ने, सर्विस टैक्स। मतलब गवर्नमेंट ने कोई सर्विस ऐसी छोड़ी नहीं जिस पे टैक्स लगाना था बच्चा। अच्छा, कुछ सर्विसेज थी जिन पे टैक्स नहीं लगाना था बेटा, जैसे हॉस्पिटल, वो नहीं लगाना था, उसमें नहीं लगाया बेटा। क्लियर? स्कूल सर्विसेज, कॉलेज सर्विसेज बच्चा, क्लियर? इनकी सर्विस पे टैक्स नहीं था, अभी भी नहीं बेटा। पर जिन सर्विस पे टैक्स लगाना था गवर्नमेंट को, जहां गवर्नमेंट लगता था कि ये कमर्शियल एक्टिविटीज लगाओ टैक्स, लगाती गई टैक्स बेटा। क्लियर? एंड सर 2012 में तो कमाल हो गया पांडे जी, बताया बेटा क्या हुआ? ऑल सर्विसेज वर टैक्सेबल बच्चा, ले खत्म। एक्सेप्ट फ्यू बेटा, एक्सेप्ट फ्यू मतलब वेरी गुड सर। एक मिनट, पता है क्या क्या गवर्नमेंट ने? पहले तो लिस्ट ऑफ टैक्सेबल सर्विस दे रखी थी बेटा, कि इन सर्विस पे टैक्स लगेगा। फिर 2012 में क्या किया बेटा? एक लिस्ट दे दी कि इन पे टैक्स नहीं लगेगा, बाकी सब पे लगेगा। तुमने किसी को पागल बना के पैसे लिए बेटा, लगाओ सर्विस टैक्स। है ना भाई? आपने किसी को क्या बनाया बेटा? समझ लो बेटा क्या सोच रहा मन में बेटा। क्लियर? वो बनाया तो भी क्या लगेगा बेटा? जीएसटी, अगर फीस लिया तो बेटा। है ना भाई? अरे क्लियर? समझे मेरी बात? यस सर। सो ऑल सर्विसेज वर बिकेम टैक्सेबल एक्सेप्ट फ्यू। ठीक है? तो सर कुल मिला के गवर्नमेंट क्या कर दिया बेटा? सर्विस टैक्स को सेटल कर दिया बेटा। आप देखेंगे लगभग ये 17 ईयर्स में लगभग 40 टाइम से टैक्स बढ़ गया बेटा। इतना स्पीड से बढ़ाया सर्विस टैक्स। क्लियर? अब सुनना बात ध्यान से। तो मतलब 2010, 11, 12 के आसपास तो सर्विस टैक्स वो सेटल्ड, लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया कि लगेगा बेटा, कोई रोक नहीं सकता। क्या लगेगा बच्चा? सर्विस टैक्स। ध्यान दो। तो 1994 से पहले गवर्नमेंट ने जब सोचा था कि ग्लोबली क्या चल रहा है बेटा अभी, जीएसटी, तब हमारे पास तो सर्विसेज पे टैक्स था ही नहीं। अब जैसे ही सर्विसेज पे टैक्स लोगों ने एक्सेप्ट करना चालू कर दिया, तो लगभग 2007 के आसपास, 7-8 के आसपास गवर्नमेंट ने सोचा कि क्यों ना हिंदुस्तान में, अब आवाज नहीं आ रही है? हाँ जी सर, क्यों ना अब हिंदुस्तान में जीएसटी ले आए। क्लियर? सर कांग्रेस सरकार 2 बार बैक टू बैक सर आई थी उस टाइम बेटा। है ना सर? 2009 इलेक्शन में भी सर कांग्रेस जीती, वन साइडेड बेटा, वन साइडेड, क्लीन स्वीप बीजेपी बेटा। सर इतना शानदार सिस्टम बना दिया था कांग्रेस ने बेटा। क्लियर? अब साहब सरकार, अब गवर्नमेंट ने बोला कि सर्विस टैक्स तो आ गया, अब लोगों को क्या लगाएंगे बेटा? जीएसटी। तो गवर्नमेंट ने सपना देखा बेटा, क्यों ना हम जीएसटी ले आए, तो वन नेशन वन टैक्स हो जाएगा, परचेज पे जीएसटी, सेल पे जीएसटी। है ना भाई? तो सर गवर्नमेंट ने सपना देखा, और सर सपना देखा और सपना ही देखा बेटा। क्लियर? और सर राहुल बाबा तो समझ ही नहीं पाए कि जीएसटी का मतलब क्या, वो तो समझे गुड नाइट स्वीट ड्रीम टेक केयर। सर सुनना बात को ध्यान से। कौन बेटा? राहुल बाबा बेटा। समझ लो बेटा कौन? क्लियर? जो बड़े तो हो गए पर बड़े नहीं हो पाए बेटा। सर सुनना बात को ध्यान से बेटा। मालिक, बात कांग्रेस बीजेपी की नहीं है, बात समझना ध्यान से। अब बात सर दिसंबर 2009 नहीं, दिसंबर 2010, 2009 में कांग्रेस सरकार बन गई वापस से बच्चा। स्टेट में भी इनकी मेजोरिटी थी, सेंट्रल गवर्नमेंट में भी मेजोरिटी थी बेटा। इन्होंने क्या सोचा? सर जीएसटी लाएंगे बेटा, पर काम कौन करे बेटा? सर काम करने का वक्त नहीं बेटा, फुल मजे करते बेटा जीवन में ये। क्लियर? सर अब सुनना बात को ध्यान से। क्या हुआ दिसंबर 2010 में? सर जब मैडम ने बोल दिया, मैडम मतलब सोनिया, मम्मी, राहुल की बेटा। क्लियर? सर बोल दिया जीएसटी ले आओ। सर यू वोंट बिलीव, कोई तैयारी नहीं थी बेटा,
कोई तैयारी नहीं थी, कोई प्रिपरेशन नहीं थी जीएसटी की, एंड सर सिंगापुर वगैरह से कॉपी करके पेस्ट। सर सिंगापुर वगैरह से कॉपी करके पेस्ट कर दिया हिंदुस्तान में, और ये लो साहब जीएसटी बन गया। सर ICAI, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, सर दिसंबर 2010 पार्लियामेंट का सेशन चल रहा था बेटा। सर ICAI को ऑफिशियल लेटर गया पार्लियामेंट से बेटा कि सर हम ये पुराने टैक्सेस को हटा के एक नया टैक्स लाने वाले, क्या, जीएसटी। ये हमने जीएसटी एक्ट बनाया है, आप इसको देखिए और पार्लियामेंट में आके अपना रिप्रेजेंटेशन दीजिए अबाउट दिस एक्ट कि कैसा बना, क्या बना सब। क्लियर? ये सर ऑफिशियल लेटर गया, दिसंबर 2010 पार्लियामेंट सेशन चल रहा था, तब की बातें बेटा ये सर। और पता है इनफॉर्मली इंटीमेट कर दिया कि तुम रिप्रेजेंट कुछ भी कर लेना, आएगा तो जीएसटी ही है। सर और यू वोंट बिलीव सर, देश का पूरा टैक्सेशन सिस्टम चेंज हो रहा था, एंड इंस्टीट्यूट को 25 मिनट का वक्त दिया पार्लियामेंट में प्रेजेंट करने के लिए कि सर जीएसटी आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। इतना बड़ा एक्ट लेके आ रहे हैं लोग, सर इतना बड़ा रिफॉर्म हो रहा है, और इंस्टीट्यूट को केवल 25 मिनट का वक्त दिया रिप्रेजेंट करने के लिए, सर विच वॉज एन इंसल्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट बेटा। दिसंबर 2010 की बात कर रहा हूं आपसे बेटा। सर इंस्टीट्यूट का डेलीगेशन गया पार्लियामेंट बेटा, होता है अपने सेंट्रल काउंसिल मेंबर्स वगैरह बच्चा, इलेक्शंस होते हैं सर, वहां पे अच्छे कैंडिडेट को इलेक्ट करना क्यों जरूरी, ये देखना बेटा। सर इंस्टीट्यूट का डेलीगेशन गया सर, कहां पर, पार्लियामेंट में। सर उन्होंने बोला यस जीएसटी आना चाहिए, जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट, व्हाई शुड इट नॉट बी देयर, ये होना चाहिए। पर ऐसे कॉपी करके पेस्ट। अरे भाई सर हमें सर्विस टैक्स एक्साइज से दिक्कत नहीं है, वो तो आज भी एक ही है, केवल नाम अलग अलग है सर। क्योंकि सर्विस टैक्स हो या एक्साइज हो, दोनों किसका रेवेन्यू था बेटा, सेंट्रल गवर्नमेंट का। दोनों का क्रेडिट दोनों के लिए मिलता है साहब, कोई तकलीफ नहीं सर, केवल नाम अलग अलग था सर। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है। पर सर आप सर केवल सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स मर्ज नहीं कर रहे हो, आप सेल्स टैक्स वेट भी मर्ज कर रहे हो, विच इज द टैक्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। और हर स्टेट ने अपने अपने हिसाब से अपने अपने वेट लो अलग अलग डिफाइन किए हुए हैं। सर किसी स्टेट में किसी गुड्स पर रेट ऑफ टैक्स 4% है, किसी में उसी गुड्स पर रेट ऑफ टैक्स नहीं है 12.5% है बेटा। हो सकता है किसी स्टेट में सर वेट लगता ही नहीं हो सकता है किसी स्टेट में रेट 15% लगता हो बच्चा। क्यों? सर इंस्टीट्यूट ने वहां बोला पार्लियामेंट में, सर यू वांट टू ब्रिंग द एंटायर इंडिया एट अ सिंगल प्लेटफॉर्म विदाउट द स्टेट ऑफ इंडिया। अरे या स्टेट चेंज करो, लोगों की लैंग्वेज चेंज हो जाती है, या स्टेट चेंज करो लोगों के कपड़े चेंज हो जाते हैं, या स्टेट चेंज करो लोगों के खाना चेंज हो जाता है, या स्टेट चेंज करो लोगों के भगवान चेंज हो जाते हैं सर, लोगों के कपड़े चेंज हो जाते हैं बच्चा। सर और हर स्टेट ने अपने अपने हिसाब से अपने अपने वेट लो ड्राफ्ट किए हुए हैं। वहां पे जो सोशल इंपोर्टेंस की गुड्स होती है सर हर स्टेट की अलग अलग होती है बेटा, उस पर रेट ऑफ टैक्स कम की हुई रेस्पेक्टिव स्टेट ने, किसी स्टेट ने ज्यादा लगा रखी है, और वही गुड्स पर रेट ऑफ टैक्स किसी और स्टेट में अलग है सर। एंड यू वांट टू ब्रिंग द एंटायर इंडिया एट अ सिंगल प्लेटफॉर्म। सर मुंबई का नरीमन पॉइंट एक एरिया है बेटा, जो सबसे पीक पॉइंट पोस्ट एरिया कहलाता है बेटा सर ऑफिसेस के लिए, उसकी प्रॉपर्टी रेट्स, वहां के प्रॉपर्टी की रेट्स, एंड कोलकाता जवेरी बाजार, जो कोलकाता अगेन मेट्रो सिटी बेटा, उसका जवेरी बाजार अगेन वहां का एक पोस्ट एरिया बेटा, बहुत ऑक्यूपाइड एरिया बिजनेस के लिए बच्चा। सर वहां की प्रॉपर्टी रेट्स कंपेरेबल नहीं बेटा। सर मुंबई का नरीमन पॉइंट एंड कोलकाता का जवेरी बाजार, दोनों की प्रॉपर्टी रेट्स कंपेरेबल नहीं है। हाउ कैन यू ब्रिंग द एंटायर इंडिया एट अ सिंगल प्लेटफॉर्म विदाउट द स्टेट ऑफ इंडिया? और आपने जिस कंट्री से कॉपी करके पेश किया है उससे बड़े तो हमारे स्टेट से। And you want to bring the entire India at a single platform without the state of India. Every member of parliament was with the ICAI. And sir, भले वो कांग्रेस का हो या बीजेपी का हो, was with the ICAI. और ICAI ने 5 मिनट प्रूव कर दिया कि जीएसटी ना हो पाएगा. And every member was the sir.
वॉज एविडेंट और हर मेंबर ने एक्सेप्ट किया कि यस ये नहीं हो सकता है। एंड इंस्टीट्यूट ने लास्ट में बोला क्या, पार्लियामेंट का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने देश का पूरा टैक्सेशन सिस्टम चेंज हो रहा, उसके लिए 25 मिनट का वक्त दिया, अपना इतना कीमती, और हमने हमारा काम 5 मिनट में कर दिया, हमने आपका 20 मिनट का टाइम बचाया। दिस इज द सीए ऑफ इंडिया। एंड आज तक जीएसटी नहीं आया, 2017 तक बेटा। है ना भाई, गुड नाइट टेक केयर, स्वीट ड्रीम हो गया बेटा। है ना भाई, क्लियर। एंड सर 2014 में जब मोदी सरकार बनी बेटा, तब दिन रात वर्किंग हुई है जीएसटी पे बेटा, क्लियर। अब सर दिन रात जब वर्किंग हुई जीएसटी पे बेटा, सुनना अभी कहानी खत्म नहीं हुई, सब चल रहा है बेटा। ये या तो समझ में आया ना बेटा आपको, ये आया ना मजा बेटा, क्लियर। 2010 दिसंबर की बात है पार्लियामेंट की, और ये कि न्यूज में नहीं आई बेटा, बात कहीं भी नहीं आई बेटा, क्लियर। सर पार्लियामेंट ने जब वो सेशन खत्म हुआ ना बेटा, बाहर आके क्या बोला बेटा है कांग्रेस ने, कि हाँ जीएसटी आ रहा है, अगले सेशन में आ जाएगा। दिसंबर सेशन खत्म हुआ, बोला हाँ अगला बजट सेशन आ रहा है फरवरी में, तब आ जाएगा साहब। सर फिर फरवरी गया, फिर बोलते हैं हाँ अभी जुलाई वाले सेशन में आ जाएगा। मतलब कभी ये नहीं बोला कि हमारे लग गए, क्लियर, कि ना हो पा रहा है सर, क्योंकि ताकत चाहिए, हर स्टेट गवर्नमेंट को साथ में लेके आना था बेटा इसमें। फिर 2014 से वर्किंग चालू हुई, मोदी जी की छवि इस तरह की बनी बेटा कि देश को आगे ले जा रहा है बेटा ये, क्लियर। और जो इनकी बात नहीं मान रहा वो देश के खिलाफ है बेटा, हाँ है ना भाई, क्लियर। एंड हाँ क्लियर, और सर और रियल में यही था बेटा। एंड सर 2017 में कमाल हो गया साहब, 2016 में एक्चुअली प्रपोज किया था बेटा, एंड सर जीएसटी पास हो गया बेटा पे। एंड यू वोंट बिलीव, यहां पे सर 2/3 ऑफ द मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट चाहिए थी बेटा, सर 2/3 नहीं 100% मेजोरिटी मिली बेटा पार्लियामेंट में, राज्यसभा में भी बात करूंगा आपसे, क्लियर। एंड सर हर स्टेट ने एक्सेप्ट किया किसको, जीएसटी को बेटा, क्लियर। एंड 1 जुलाई 17 से क्या है बच्चा, जीएसटी आया। पर सर ये राह भी इतनी आसान नहीं थी बेटा। अब यहां पे भी स्टेट गवर्नमेंट ने बोला क्या, नहीं 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 नहीं, हम तो जीएसटी के लिए एग्री नहीं है। बोला क्यों, अब समझना बात ध्यान से, यहां पे टैक्सेस केवल सेंट्रल गवर्नमेंट के मर्ज नहीं होते, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के मर्ज होते बेटा। अब जब टैक्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के मर्ज होके एक ही टैक्स बन जाएगा क्या, जीएसटी, तो सबसे पहला क्वेश्चन आया क्या कि रेवेन्यू किसका होगा। तो वहां बोला क्या, मिल बांट के खाएंगे। बोले मिल बांट के खाएंगे, ये बातें अच्छी लगती बोलने में, बताओ पहले कितना मिलेगा और कितना बांटेंगे, है ना, क्लियर। तो सर फिर ये डिसीजन हुआ क्या कि जीएसटी जो आएगा आधा आधा बांटेंगे, आधा किसका, सेंट्रल गवर्नमेंट का, और आधा उस स्टेट गवर्नमेंट का जहां पे गुड्स और सर्विस कंज्यूम हुई बेटा, है ना बेटा, क्लियर। तो स्टेट ने बोला ठीक है ठीक है ठीक है, एक बात तो एक, फिर बोला क्या कि ये एक्ट कौन बनाएगा साहब, मतलब स्टेट गवर्नमेंट की रेवेन्यू भी मर्ज हो रही थी बेटा, सेंट्रल गवर्नमेंट की रेवेन्यू भी मर्ज हो रही थी, तो रेवेन्यू का तो सॉल्यूशन कर दिया कि आधा टैक्स तेरा आधा टैक्स मेरा, ठीक है साहब, अग्रीड, क्लियर। अब सवाल आया क्या, एक्ट बनाएगा कौन बेटा। अगर पूरा एक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट बना देगी बेटा, तो स्टेट को भले रेवेन्यू मिल जाएगा पर पावर तो खत्म हो जाएगा ना सर इनका। यार आप मुझे बताओ, आपको किसी ऑफिस के अंदर एम्प्लॉय रखा गया, आपको सैलरी दे देते बेटा, पर आपको पावर कुछ भी नहीं दिया बेटा, कि जो कुछ भी बोले तो सुनना है बस, तो मन लगेगा काम में क्या है यार। आप मुझे बताओ, अभी मैंने बोला क्या, एकनाथ शिंदे जी कौन है बेटा, महाराष्ट्र के सीएम बेटा, हाँ है ना सर। सर अब आप मुझे बताओ, आज इनके पास पावर है तो इंडस्ट्रियलिस्ट वाला सब लोग इनसे बात करते हैं बेटा, पावर नहीं तो कौन बात करेगा बेटा इनसे, हाँ है ना। तो स्टेट गवर्नमेंट बोला कि साहब रेवेन्यू तो डिवाइड कर दी, ये एक्ट कौन बनाएगा, क्लियर। बोला एक्ट तो हम बनाएंगे, बोला रहने दो तुम ही बनाओ, चलो हमको जीएसटी नहीं चाहिए, हम तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, पार्लियामेंट में हम क्या कर देंगे, मना कर देंगे, जीएसटी के लिए जो वोट पड़ेंगे वोट में हम मना कर देंगे साहब। भले वो बीजेपी का स्टेट हो या कांग्रेस का हो, बोल दिया नहीं ना हो पाएगा साहब हमसे, तो है ना भाई, क्लियर। तो वहां बोला क्या, ठीक है ठीक है ठीक है, चिंता मत कर। तो सर सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या बोला,
तो पावर किसको दे? स्टेट गवर्नमेंट को बेटा। अगर स्टेट गवर्नमेंट को जीएसटी बनाने का पावर दे दे बेटा, तो हर स्टेट अगर अपने अपने हिसाब से जीएसटी एक्ट बना देगा बेटा, तो सर वन नेशन वन टैक्स के लग गए बेटा। वो तो वापस क्या हो गया? वन नेशन मल्टीपल टैक्स हो गया बेटा। वो तो वेट लोगे ना यार, वेट लो पहले स्टेट में, हर स्टेट में अलग अलग था बच्चा। क्लियर? तो सेंट्रल गवर्नमेंट को टैक्स एक्ट बनाने का पावर दे नहीं सकते, स्टेट बना नहीं सकती बच्चा। तो फिर क्या बोला बेटा, अब कैसे करेंगे बेटा? तो फिर सबने मिलकर डिसाइड किया, क्या हम सब मिलकर बनाएंगे। क्या करेंगे बेटा? अब मिलके कैसे बनाएंगे बेटा? क्लियर? इसलिए सर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने मिलके एक बॉडी बनाई, उसका नाम क्या रखा बेटा? जीएसटी काउंसिल। अरे क्या बॉडी बनाई सर? जीएसटी काउंसिल। वो क्या है पता है? भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू एक बॉडी बनाएगी जिसका नाम क्या रखा बेटा? जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल क्या करेगा बेटा? सर जीएसटी काउंसिल इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड ऑल द स्टेट गवर्नमेंट बच्चा। सर वहां पर यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के जो फाइनेंस मिनिस्टर बेटा इंडिया के अपने, वो चेयरमैन होंगे किसके? जीएसटी काउंसिल के बेटा। एंड बाकी सारी स्टेट गवर्नमेंट अपने नॉमिनेटेड मेंबर्स वहां भेजेगी। कहां? जीएसटी काउंसिल में। मतलब जीएसटी काउंसिल में कौन कौन होंगे बेटा? सेंट्रल गवर्नमेंट के मेंबर भी होंगे और स्टेट गवर्नमेंट के मेंबर भी होंगे, और वो डिस्कशन करके वो फाइनल करेंगे क्या ये होना चाहिए, और जो उन्होंने फाइनल किया है वो सबको मानना पड़ेगा। सबको मतलब सारी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को मानना पड़ेगा। बात खत्म। क्लियर? डन। समझे मेरी बात? क्लियर? तो जीएसटी काउंसिल ने मदद करी किसकी बेटा? सारे एक्ट देश के अंदर एक सिंगल एक्ट बनाने के लिए बेटा। हाँ है ना भाई? क्लियर? तब जाके बना क्या? वन नेशन वन टैक्स। क्लियर? अब देश कौन सा बेटा अपना? इंडिया, भारत बेटा। क्लियर? यहां पे जीएसटी जब बना बेटा, सर सिंस मिल बांट के रेवेन्यू खाएंगे बेटा, आधी तेरी आधी मेरी, इसलिए जब जीएसटी लगाया तो दो टैक्स लगते बेटा। डुअल मॉडल जीएसटी बोलते हैं इसको बेटा। क्या बोलते हैं सर इसको? डुअल मॉडल जीएसटी। सर दो टैक्स लगाया बेटा, सीजीएसटी और एसजीएसटी। जैसे मैंने आपको ये मोबाइल बेचा कितने में? सर 1 लाख में बेटा। मान लो 1 लाख में क्या लगेगा बेटा? मान लो आप भी महाराष्ट्र में, मैं भी महाराष्ट्र में बच्चा। क्लियर? सर मैं भी महाराष्ट्र, आप भी महाराष्ट्र। जय महाराष्ट्र, जय जय महाराष्ट्र। सर इंट्रास्टेट सप्लाई क्या लगेगा बेटा? सीजीएसटी और महाराष्ट्र एसजीएसटी बेटा। ठीक है? मान लो 18% टैक्स है तो 9% किसका? सेंट्रल गवर्नमेंट का सीजीएसटी। 9% क्या बेटा? महाराष्ट्र एसजीएसटी बेटा। ठीक है? महाराष्ट्र एसजीएसटी किसको मिलेगा? महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट को बेटा। 9% सीजीएसटी किसको मिलेगा बेटा? सेंट्रल गवर्नमेंट को बेटा। भारत माता की जय। इसलिए डुअल मॉडल जीएसटी इंट्रोड्यूस किया जीएसटी अंडर जीएसटी इन इंडिया। सर सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। यहां तक समझ में आया बेटा बात? आपको आवाज नहीं आ रही हो? यस सर। क्लियर? अब देश कौन सा बेटा? इंडिया। सिंस एसजीएसटी हर स्टेट का अलग अलग बच्चा। हाँ है ना? क्लियर? वो कलेक्ट भी कौन करेगा बेटा? स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करेगा बेटा। क्लियर? स्टेट गवर्नमेंट के अकाउंट में जाएगा बचा पैसा। इसलिए हर एसजीएसटी का अलग से एक्ट पास करा बेटा। क्या किया बेटा? हर स्टेट गवर्नमेंट ने अपना अपना एक्ट अलग अलग पास किया हुआ बेटा। पता है आपको बेटा? क्लियर? तो इंडिया में एक तो बना हुआ है क्या? सीजीएसटी एक्ट, जो ऑल इंडिया में एप्लीकेबल होता है बच्चा। क्लियर? एक बना हुआ है क्या सर? नहीं, इधर लिख के बताता हूं तो आपको ध्यान रहेगा बेटा। हाँ हाँ आ रही है बेटा इसके अंदर, देखो दिखा भी है बेटा आपको यहाँ पे। चलो बताओ क्या दिखा है बेटा आपको सामने? अब दिखेगा बेटा। ठीक है सर? क्या? सुनना सुनना, जीएसटी में एक्ट कितने बने बेटा? सर इधर ध्यान। सीजीएसटी एक एक्ट बेटा। क्या है एसजीएसटी? सीजीएसटी का एक एक्ट बना बेटा। हाँ है ना सर? चलिए एसजीएसटी कितने एक्ट? सर अपने देश में कितने स्टेट से? सर कितने स्टेट थे बेटा? 20। चलो चलो एक गूगल पे देखो बेटा, देखो गूगल पे देखो, देखो देखो
स्टेट्स इन इंडिया देखो, सर हाँ आप तो अभी की बात करो बेटा, अभी कितने, अभी अरे गूगल पे आ रहा होगा ना, 28। ऐसे देश में हम रहते हैं बेटा, हमको यही नहीं पता कि नंबर ऑफ स्टेट्स कितने हैं बेटा। सर कितने, 28 स्टेट्स, इधर ध्यान, इधर पर ए होशियारी, पर यूनियन टेरिटरीज इतनी होती बेटा, क्या होती बेटा, यूनियन टेरिटरीज, वो तो यूनियन टेरिटरी से गवर्न होती बेटा, सेंट्रल गवर्नमेंट से गवर्न होती बेटा, तो उनके लिए यूटी जीएसटी एक्ट अलग से बनाया बेटा एक। पर 3 यूनियन टेरिटरीज ऐसी है, कितनी, 3, जिनका अपना खुद का विधानसभा है बेटा, जिनका खुद का अपना स्टेट लेजिस्लेचर है बच्चा, क्लियर। इसलिए उन 3 यूनियन टेरिटरी में क्या है बेटा, एसजीएसटी एक्ट, क्लियर। दिल्ली, पुडुचेरी एंड जम्मू एंड कश्मीर, ये 3 यूनियन टेरिटरी ऐसी है जिनका अपना खुद का स्टेट लेजिस्लेचर है बच्चा, दिल्ली, पुडुचेरी एंड जम्मू एंड कश्मीर। इसलिए इन तीनों का भी अपना अपना अलग अलग क्या है बेटा, एसजीएसटी एक्ट। तो 31 एसजीएसटी एक्ट पास हुए बेटा। इधर नजर एक मिनट के लिए बेटा, मतलब पता है खास बात, हर स्टेट गवर्नमेंट ने, किसने बेटा, हर स्टेट गवर्नमेंट ने अपने अपने स्टेट का अलग से एसजीएसटी एक्ट अलग से पास किया हुआ बेटा, क्लियर। महाराष्ट्र एसजीएसटी एक्ट अलग है सर, गुजरात जीएसटी एक्ट अलग है, राजस्थान जीएसटी एक्ट अलग है, दिल्ली एसजीएसटी एक्ट अलग है बच्चा। पर खास बात, जो यहां लिखा है वो ही हर स्टेट के एसजीएसटी एक्ट में लिखा है बेटा, कॉपी पेस्ट। क्यों, अगर हर स्टेट का एक्ट अगर अलग अलग हो जाए तो हम जीएसटी लेके ही क्यों आए बेटा, हाँ है ना, वेट और एक्साइज हो जाता बच्चा पहले भी, क्लियर। इसलिए सर सारे स्टेट के एक्ट एक ही होने चाहिए, इसलिए तो जीएसटी काउंसिल आया। और जीएसटी काउंसिल ने क्या बोला, सीजीएसटी एक्ट भी हम बनाएंगे, एसजीएसटी एक्ट भी हम बनाएंगे, हम बना देंगे, आप अपने अपने स्टेट में जाके पास कर देना बेटा उसको। देखो काउंसिल एक्ट नहीं बना सकती बेटा, काउंसिल तो प्रपोज करेगी बेटा, एक्ट तो कौन बनाएगा बेटा, पार्लियामेंट बनाएगी बेटा, सेंट्रल गवर्नमेंट का, और ऐसे स्टेट में स्टेट लेजिस्लेचर बनाएगा बच्चा, हाँ है ना भाई, विधायक लोग पास करेंगे ना बेटा, क्लियर। तो जो जीएसटी काउंसिल ने बताया वो इन सब ने बनाया और पास किया बेटा, बोलो यस सर, क्लियर। अब पता है किसी स्टेट गवर्नमेंट में कोई एक्ट में कोई अमेंडमेंट करना हो, क्या करना हो बेटा, अमेंडमेंट, तो कौन कर सकता बेटा, अरे कौन कर सकता बच्चे, आवाज नहीं आ रही हुई सर, सुनना बात को ध्यान से, कौन करेगा बेटा, स्टेट गवर्नमेंट। अगर स्टेट गवर्नमेंट कोई अमेंडमेंट कर दिया बेटा तो 1 नेशन 1 टैक्स के लग जाएंगे बेटा, क्योंकि सपोज कभी किसी गुड्स पर रेट ऑफ टैक्स कितना है, 10%, मान लो, वैसे तो 10 है ही नहीं किसी भी बेटा, मान लो किसी गुड्स पर रेट है 10%, मान लो ममता दीदी ने बेटा वेस्ट बंगाल, उस पर टैक्स कितना कर दिया बेटा, 15। तो जैसे ही उन्होंने एसजीएसटी 15 कर दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट को 15 करना पड़ेगा बेटा, क्योंकि जितना एस है उतना ही सीजीएसटी होना चाहिए बच्चा। जैसे ही सेंट्रल ने 15 किया, सारे स्टेट को 15 करना पड़ेगा बेटा। मतलब जैसे ही नोटिफिकेशन इश्यू करके ममता दीदी ने अमेंडमेंट किया, वैसे ही नोटिफिकेशन इश्यू करके सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, रातों रात अमेंडमेंट करेगी। जैसे ही रातों रात सेंट्रल गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट किया, सारे स्टेट को क्या करना पड़ेगा बेटा, अमेंडमेंट करना पड़ेगा। फिर अगले दिन ममता दीदी बोलती नहीं 15 नहीं 10 ही चाहिए था बेटा, वो वापस अमेंडमेंट किया बेटा उन्होंने। फिर तो यह प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट नहीं हो पाएगा ना बच्चा यार ये, इसीलिए अमेंडमेंट देने का जो अधिकार दिया हर स्टेट गवर्नमेंट को और सेंट्रल गवर्नमेंट को बेटा, वो भी बोला क्या, अगर जीएसटी काउंसिल बोलेगी तो अमेंडमेंट हो पाएंगे, वरना अमेंडमेंट नहीं हो पाएंगे। और जीएसटी काउंसिल कब बोलेगी बेटा, जब सारी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट एग्री करेगी तभी बोलेगी बेटा वो, क्लियर, समझे मेरी बात। तो सर ऑन दी रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल, मतलब जीएसटी काउंसिल जब अपना रिकमेंडेशन देगा तो ही अमेंडमेंट हो पाएगा, तो ही चेंज हो पाएगा, और उसके बाद ही सारे स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट एक साथ एक दिन नोटिफिकेशन देगी बेटा, बोलो यस सर। तो इस तरह से जीएसटी इंप्लीमेंट हुआ, इसको बोलते हैं क्या, डुअल मॉडल बेस्ड जीएसटी इन इंडिया बेटा, हाँ है ना भाई,
क्लियर, समझे मेरी बात? यस। तो अभी यहां पे ये मेरा पॉइंट कुछ बाकी है बेटा, ये मैंने पूरा नहीं बताया बेटा। क्लियर? तो कहानी कंटिन्यू होगी कल, पर यहां तक बात समझ में आई कि नहीं बेटा? आपको आवाज नहीं आ रही? ओए क्लियर? तो सर पूरे इंडिया में जीएसटी एक है कि नहीं बेटा, मुझे बताओ? अरे यस से नो, यस से नो, पक्का? तो किस तरह से जीएसटी आया समझ में आया बेटा आपको ये? और 1 जुलाई 17 से इंप्लीमेंट हुआ, और सर हम कल शुरू करेंगे, यहां से कंटिन्यू करेंगे, एंड फिर हम जीएसटी एक्ट शुरू कर देंगे बेटा अपना बेटा। ठीक है? 1 मिनट, हाँ हाँ 1 मिनट, 1 मिनट, नहीं 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 कॉपी नहीं, पहले एक बात और पूछनी मेरे को आपसे बेटा, पता है क्या? जो एक्साइज और सर्विस टैक्स था वही आज क्या है? सीजीएसटी। जो वेट है वही आज क्या है? एसजीएसटी। चलो आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा, आप आंसर देना बेटा। क्या सीजीएसटी का क्रेडिट एसजीएसटी में काम आ सकता है क्या? क्या एस का क्रेडिट सी में काम आ सकता है क्या? क्यों नहीं? तो सर ये मत समझना मैंने जीएसटी नहीं पढ़ाया है बेटा। क्लियर? समझे मेरी बात? क्लियर? अरे हाँ है ना भाई? आपको पता भी नहीं कि मैंने क्या क्या पढ़ा दिया बेटा। हम बात करेंगे, पर सर कॉन्सेप्ट से बात, चैप्टर खोल के बुक से लाइन पढ़ा दूं, लिखवा दूं, मतलब नहीं बेटा। सर दिल और दिमाग दोनों में बात उतरनी चाहिए बेटा। हाँ है ना भाई? क्लियर? चलिए सर, सर हम कंटिन्यू करेंगे कल से बेटा, पर हाँ यहां तक बात समझे मेरी आप? पक्का? 100% डन। सर पढ़िए, सर कॉपी कर लीजिए बेटा इसको। हैव अ क्लिक ऑफ दिस साइड। आई थिंक इससे पहले वाला तो मैंने ब्रेक से पहले बता दिया था बच्चा आपको, यहां से मैंने उसके बाद लिखा था बेटा आपको। हाँ बेटा, हाँ है ना? यशवंत मंगल नाम से है बेटा, टेलीग्राम चलना बेटा, यशवंत मंगल नाम से, आईडेंटिटी बाय यशवंत मंगल। आ जाओ। ओके डन। चलिए सरकार मिलते हैं कल, भारत माता की जय। पर हाँ यहां तक जो मैंने पढ़ाया एक बार इसको जरूर देख के आना बेटा। टाइम कल 15 मिनट लगेंगे आपको पढ़ने में, जो मैंने पढ़ाया आज बेटा, पर जरूर पढ़ के आइएगा बेटा। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। माहौल जबरदस्त, शानदार। आई होप यू एंजॉय द लेक्चर बेटा। मिलते हैं कल, थैंक यू सो मच बेटा, बाय बाय।